गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुशांत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस जेईई नीट टारगेट। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र लेकर आया हुआ हूँ। आज से हम लोग 2020 एग्जाम के लिए जेईई और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। और देखिए आप लोग इसमें हम लोग क्या हो गया, आज से देखें हम लोग एनटीए ने हम लोगों का क्या कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेली एक सेट दे रहा है। मीन्स हमको एनटीए ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है। सर थ्योरी जब तक हमारा क्लियर नहीं रहता है, क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता है, मीन्स मजा नहीं आता है। तो सर मजा कब आता है, जब हमें कोई थ्योरी को अच्छा से कम टाइम में रिवीजन कराता है। क्योंकि हम लोग सिलेबस से बहुत अधिक पढ़ना है और अपने से रिवीजन करते हैं लोग तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। यदि एक लेसन में 2 दिन देखा जाए तभी 60 डेज कम से कम लगेगा। तो इसीलिए आपको उनका एक लाजवाब ट्रिक लेकर आया है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, स्पेशल 2020 जेईई और नीट एग्जाम के लिए। ये हम लोग ने क्या करेंगे, ओनली फॉर 30 आवर्स में, केवल 30 घंटे में, 30 दिन नहीं 30 घंटे में पूरा केमिस्ट्री को, वो भी लाजवाब ट्रिक से हम लोग कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम टाइम तक का हमेशा के लिए में याद रहेगा। क्लियर है? और इसलिए हम लोग का क्या करना है, बस अपन के साथ में लास्ट तक देखते रहे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग लाजवाब ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। लोग क्या हम लोग का आज देखना है, बस एनटीए का काम है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप उनका काम है आपको थ्योरी पूरा क्लियर करा देना। और तीनों आदमी मिलकर हम लोग का इस साल का जेईई और नीट के एग्जाम के टॉप लिस्ट में नाम ला देना है। करना है कुछ ऐसा तैयारी, इस साल आएगा टॉप लिस्ट में नाम हमारे। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं सर इसको कैसे करना है। ये सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेगा, पूरा केमिस्ट्री में वह 11 का सेक्शन हो या 12 का सेक्शन हो, 11 के लेसन से क्वेश्चन है या 12 के लेसन से क्वेश्चन है। यदि वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाई दे तो उसका कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे, आज के लेक्चर में वही सीखा जाएगा। जो यह टॉपिक को पढ़ने के लिए लोग का 1 मंथ लग जाता है, हम 1 आवर से भी कम टाइम में आपको इसको कंप्लीट करके दिखाएंगे। वो भी एक बहुत ही लाजवाब ट्रिक है जो आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सर हम लोग आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएक नोमेनक्लेचर कैसे करना है, उसी को हम लोग आज सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कंपाउंड का नेमिंग किया जाए। नेमिंग मतलब जानते हैं लोग, नामकरण होता है। किसी को पुकारना है तो नाम तो रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी किसी का नेमिंग करना होगा तो उसके लिए 3 स्टेप को फॉलो कर देना है। सबसे पहले से क्या करेंगे लोग, सिलेक्शन ऑफ पीसी। पीसी का सिलेक्ट कैसे करेंगे लोग, जब आप लोग जेईई नीट का तैयारी करते हैं पीसी तो आपको पता होगा कि पीसी क्या होता है, मुख्य चेन होता है। मीन्स किसी भी कंपाउंड में कार्बन कितना है वो मायने नहीं रखता है, उसको नहीं देखते हैं बस हम लोग किसको देखते हैं लोग, उसमें मेनली कार्बन कितना है जो पीसी में शामिल हो सकता है। तो सबसे पहला रूल हम लोग पीसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं लोग। सेकेंड नंबर रूल सर क्या सीखा जाएगा, नंबरिंग ऑफ पीसी। मतलब जो हम लोग पीसी सिलेक्ट करेंगे लोग उसका नंबरिंग किस साइड से किया जाए, इस साइड से हो या इस साइड से, क्योंकि दो ही में साइड हो सकता है। हम लोगों ने सर पढ़ा है कि नंबरिंग कभी बीच से नहीं करते लोग। क्लियर है? हम लोग नंबरिंग कभी कहां से करेंगे लोग, किसी भी साइड से करेंगे लोग। ठीक है सर। थर्ड नंबर हम लोग क्या कर देंगे लोग, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। मतलब बस आपको याद रखना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिखना है तो उसको 3 स्टेप को फॉलो करना है। सिलेक्शन ऑफ पीसी, नंबरिंग ऑफ पीसी और देन नेमिंग ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? सिलेक्शन ऑफ पीसी, नंबरिंग ऑफ पीसी और नेमिंग ऑफ कंपाउंड। देखिए हम लोगों ने यहाँ का लिखे हुए सिलेक्शन ऑफ पीसी के लिए रूल लिख दिया है और यहाँ नंबरिंग के लिए रूल इसलिए लिखा हुआ है पहले से कि टाइम कम से कम लगे आपका और अच्छे से सबको समझा दिया है। अरे सर जी सिलेक्शन ऑफ पीसी हम लोग क्या करना है, उसके लिए 4 रूल है, जबकि सर नंबरिंग के लिए कितना रूल है, नंबरिंग के लिए भी 4 ही रूल है। क्लियर है? मतलब पीसी का सिलेक्शन हो या नंबरिंग हो, ये सिंपल सी बात है कि दोनों के लिए कितने रूल आएगा, 4 रूल आएगा। सर रूल क्यों आएगा यार, सिंपल सी हमारे घर में कितना लोग रहते हैं लोग वो कहाँ मायने रखता है, कितना लोग काम के लिए रखते हैं लोग, कितना लोग पैसा कमाते हैं लोग, कितना लोग कामें करते हैं लोग, वो ज्यादा मायने रखता है। तो उसको कैसे पता चलेगा, तो कुछ रूल अप्लाई करना होगा जिससे कि पता किया जा सके कि हमारे घर में कितने लोग काम वाम करते हैं लोग, कितने लोग पैसा कमा करके लाते हैं लोग, कितने लोग खर्च करते हैं लोग। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का यदि नेमिंग करना हो तो 3 स्टेप फॉलो करना है। सिलेक्शन ऑफ पीसी यदि करना होगा तो 4 रूल याद कर लेना है और नंबरिंग करना होगा तो भी 4 रूल को ही याद कर लेना है। और सर जी फिर याद करेंगे तो फिर आपका ट्रिक है वो याद नहीं करना पड़ेगा या आपको याद करा देगा। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए सब में मैक्सिमम लगा हुआ है जबकि यहाँ सर जी सब में मिनिमम लगा हुआ है। क्लियर है?
इसके सबके नाम में क्या लगा हुआ है सर जी? मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। जबकि यहाँ क्या लगा हुआ है सर? मिनिमम मिनिमम मिनिमम। क्लियर है? तो बस याद है, जो काम इधर मैक्सिमम करते हैं हम लोग वही काम इधर मिनिमम करते हैं। बाकी देखिए दोनों एकदम बिल्कुल सेम होगा। ध्यान से आप लोगों को देखना है। देखिए अब पढ़ते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन। जबकि सर यहाँ क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन। मल्टीपल वन क्या होता है नहीं टेंशन लेना, अभी आपको समझाएंगे। मतलब सर जी ये साफ है, यदि पीसी का सिलेक्शन करना होगा तो मैक्सिमम रूल अप्लाई करेंगे लोग, पीसी का नंबरिंग करना होगा तो मिनिमम करेंगे। यहाँ से यहाँ दोनों में देखिए बिल्कुल सेम है, बस जो काम इधर मैक्सिमम लिखे हैं वही काम इधर मिनिमम से लिखा गया है। तो सर याद हमें क्लियर हो गया कि सिलेक्शन के लिए जो काम मैक्सिमम करते हैं लोग, नंबरिंग के लिए वही काम मिनिमम में करते हैं लोग। क्लियर है ना? देखिए हम लोग सबसे पहला क्या रूल देखना है कि किसी भी कंपाउंड का यदि पीसी का सिलेक्शन करना होगा तो उस कार्बन के चेन को पीसी मानेंगे। दैट कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज पैरेंट चेन व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन। मतलब सर मल्टीपल वन क्या होता है उसको पहले समझा दीजिए। चलिए हम लोग मल्टीपल वन को ही पहले समझ लेते हैं। तो अरे मल्टीपल वन मतलब क्या होता है हम जानते हैं लोग कि सर केमिस्ट्री में 3 टाइप्स का वन हो सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। क्लियर है? सर सिंगल वन होता है, हम लोग सर पढ़ाते हैं कि इसका नाम के लास्ट में नहीं लिखना होगा तो ANE लिखते हैं लोग, इसको यहीं पर रूल याद कर लीजिएगा। सर डबल वन होता है तो इसके नाम के लास्ट में ENE लिखते हैं लोग। और ट्रिपल वन होता है सर जी तो इसके नाम में हम लोग YNE लिखते हैं लोग। ऐसे याद करना है, सिंगल वन ANE, डबल वन ENE, ट्रिपल वन YNE। सिंगल वन ANE, डबल वन ENE और ट्रिपल वन YNE। क्लियर है? और ये सर जी क्या करना है, और सिंगल वन को छोड़ दिया जाए तो यह जो होता है इन दोनों को हम एक साथ मल्टीपल वन के नाम से जानेंगे। डबल वन और ट्रिपल वन हुआ तो इसको क्या कहेंगे लोग? मल्टीपल वन कहेंगे लोग। क्लियर है? डबल प्लस ट्रिपल दोनों ज्वाइंट रूप से क्या कहलाएगा? मल्टीपल वन कहलाएगा। तो इसका हमें एक एग्जांपल तो सीख देंगे कि पीसी कैसे सिलेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए कि यह हमें कंपाउंड दिया गया, इसी का एक जुड़वा भाई भी ले लेते हैं। मान लीजिए 2 हमें कंपाउंड दिया गया सर, इसमें हमें मन किया इसका पीसीएस लेने के लिए, और इसमें सर ये मन किया है कि इसका पीसीएस लेना है, इसको नीचे ले लिया। कैसे लेना है इसको अभी आपको जस्ट सिखाएंगे, पहले से आप लोग सीख लीजिएगा। देखिए सर पहला सबसे पहले सिलेक्शन के लिए रूल क्या कहता है कि उस कार्बन के चेन को पीसी बनना है जिसमें मल्टीपल वन की संख्या अधिक से अधिक हो, नंबर अधिक हो। तो सर मल्टीपल यानी कि डबल वन प्लस ट्रिपल वन को क्या कहेंगे लोग? मल्टीपल वन कहेंगे। सर देखिए एक यहाँ मल्टीपल मिल रहा है और एक यहाँ मल्टीपल मिल रहा है, जो घेरा के अंदर है केवल उसी को लेके चलना है। तो सर इसमें कितना मल्टीपल मिल गया? 2 को मल्टीपल वन मिल गया। दोनों क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेना है। सर इसमें कितना मल्टीपल मिलेगा? तो ध्यान से देखिए एक यहाँ मल्टीपल है और एक यहाँ मल्टीपल है। सर इसमें भी मल्टीपल वन कितना है? 2 ही है। यानी कि जब दोनों में मल्टीपल वन का नंबर सेम आ गया तो यह रूल लिखिएगा, लिखे हैं इफ नॉट यानी कि फेल कर गया। जब दोनों में नंबर ऑफ मल्टीपल वन इक्वल आ जाएगा तो वह रूल क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। तो सर जी हम लोग दूसरा रूल के पास चले जाएंगे। सेकेंड रूल सर क्या करता है कि देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मीन्स उस कार्बन के चेन को पीसी बनना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अधिक से अधिक हो। तो चलिए अब इसमें कार्बन की संख्या काउंट करते हैं लोग। देखिए 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन है। सर इसमें कार्बन यदि काउंट किया जाएगा तो कितना आएगा? 5 कार्बन हो जाएगा। लेकिन सर इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3 4 और 1 5, जो घेरा के अंदर है केवल उसी को काउंट करना है। इसमें भी सर कार्बन कितना आ गया? 5। यानी सर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों इक्वल है, यानी कि सर जी ये भी रूल है, फेल कर गया। जो बराबर हो जाएगा उसको फेल कर देना, मतलब जय हिंद जय भारत हो गया उसके। क्लियर है? देखिए सर सबसे पहले देखा लो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन जो कि फेल कर गया। उसके बाद देखा लो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि वो भी फेल कर गया। तो सेकेंड थर्ड नंबर से रूल क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल वन। अब देखना है कि दोनों में किस में डबल वन अधिक मिल रहा है। सर देखिए एक डबल वन है, दूसरा डबल वन, यानी कि डबल वन का संख्या कितना है? 2 है। इसमें देखेंगे तो 1 और 1 दोनों का दोनों इसमें भी डबल वन है।
सर यहाँ डबल वन का भी नंबर सेम आ गया। क्लियर है ना? एक और एक दो डबल, यहाँ भी एक और एक दो डबल, डबल वन भी सेम है। जब सेम होगा तो इसको भी हम क्या कर देंगे लोग, फेल कर देंगे। तो लास्ट वाला रूल बच गया, कौन होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यह कभी फेल ही नहीं करेगा। यदि इक्वल आ जाएगा तो भी फेल नहीं करेगा, तो दोनों नंबरिंग सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए सर जी, इसमें सब्स्टिट्यूशन कितना है? तो अब क्वेश्चन यहाँ बन सर सब्स्टिट्यूशन कहते हैं किसे? देखिए भाई, सब्स्टिट्यूशन हम लोग किसे कहेंगे? एक मान लीजिए हम लोग पेड़ लगाए हुए हैं लोग, तो यह पेड़ ऐसा है, तो हम सब इस पेड़ को खरीदने के लिए कोई आएगा तो किसका पैसा देगा? सिंपल सी बात है यार, जो इस पेड़ का मेन होता है उसी को पैसा देना। जो इसमें डाली ऐसे निकला होता है उसका थोड़ी कोई पैसा देता है, उसके तो मेरे लिए पैसा कोई देता नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसा होता है जिसमें हम लोग कोई क्या करते हैं, लोग गाय खरीदने के लिए गए लोग, तो उसका बछड़ा का तो पैसा देता नहीं है लोग, गाय के साथ समझिए कि बछड़ा फ्री मिलता है। ये तो रियलिटी है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या होता है, पेड़ खरीदेंगे तो उसके साथ जो डाली होता है वो फ्री मिलेगा। मीन्स इस डाली जो होता है ना, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो पेड़ का डाली हो गया वह क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ सर सब्स्टिट्यूशन का कहलाएगा कि ये हमारा जो घेरा है वह मान लेना है पेड़ हो गया, तो जो बच गया यह सबका सबका कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग इस डाली पेड़ से कितना सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कितना बाहर निकला हुआ है, तो केवल तो यह रेखिंग होता है यहाँ, तो इसलिए इसमें कितना सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा? एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? सर इसमें कितना सब्स्टिट्यूशन है? देखिए ध्यान से, इसमें कितना सब्स्टिट्यूशन होगा? इसमें दो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ डाली है और एक यहाँ डाली है। इसमें सर सब्स्टिट्यूशन कितना हो गया? दो सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो सर पीसी कौन हो जाएगा? जिसमें सब्स्टिट्यूशन अधिक हो। क्योंकि याद रखिए जब भी सिलेक्शन की बात आएगा तो अधिक चलता है, मैक्सिमम रूल अप्लाई होता है, मिनिमम नहीं होता है। इसलिए पीसी कौन हो गया? नीचे वाला। आई होप कि आपको समझ में आई। एक ही क्वेश्चन से इसलिए समझाए कि आप अच्छे से समझ जाए, आपको दिक्कत ना हो, परेशानियां कोई ना हो। यहाँ तक क्लियर है? दिक्कत नहीं है किसी को? ये सर हम लोग पीसी में नंबरिंग जैसे भी क्या करना होगा, पीसी का सिलेक्शन करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन। यह रूल यदि फेल कर जाता है तो क्या देखना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि ये भी फेल कर जाता है तो क्या देखना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल वन। और वह भी फेल होता है तो क्या देखना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में क्लियर होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा लोग, फिर हम एक और एग्जांपल बताएंगे, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने क्या करना है कि इस कंपाउंड का सबसे पहले क्या जाए, पीसी कैसे सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है? चाहिए हम लोग पीसी के लिए आपको बहुत अच्छा एक ट्रिक बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है नो, जहां जहां मोर होगा सिंपल से है कि हम लोग कहीं जाएंगे लो तो भूलने की चांसेस कहाँ रहेगा? जहां मोर होगा। जहां मोर होगा वहां भूलने की कोई चांस नहीं बनता है। तो इसलिए मोर कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तीन जगहों पे मोर है। तो उस मोर को फर्स्ट ऑफ ऑल टिक आउट कर लिए लो। जहां जहां मोर है उसको उन्होंने क्या कर दिया लो, टिक आउट कर लिया लो कि यहाँ पे हमें दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पीसी पे सिलेक्ट करना है। तो आपको रूल लिखे हुए थे कि सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन हमको चाहिए, यानी कि यहाँ से हम लोग किस साइड जाएंगे कि मल्टीपल वन अधिक मिलेगा। नहीं, यहाँ से नीचे जाएंगे तो कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा, यहाँ से सीधा जाते हैं तो एक मल्टीपल वन मिल जाएगा, इसलिए यहाँ से हम लोग सीधा चले जाएंगे लोग। यहाँ से फिर यहाँ तक ले आएंगे लोग। अब यहाँ देखिए, यहाँ जाते हैं तो मल्टीपल मिलेगा, नीचे मल्टीपल वन नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे लोग, सीधे। बस ऐसे ही बिना टेंशन के आप इजीली आराम से पीसी को सिलेक्ट कर सकते हैं लोग। बस अपना जादुई ट्रिक याद रखना है। अब से हम लोग क्या पढ़ना है, नंबरिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका दोनों साइड से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर इधर से भी नंबरिंग कर देते हैं, उसके बाद चेक करना है। ये सबसे पहला रूल क्या कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीपल वन। नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले। इसका दोनों सेम ही है, बस खाली मैक्सिमम मिनिमम बदल जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे सर, देखिए हम लोग ब्लू लाइन से जा रहे हैं लोग, तो मल्टीपल वन का पोजीशन कहाँ आ रहा है, यहाँ का मल्टीपल वन देखिए 1 और 2 के बीच में आ रहा है, यानी कम कौन सा है, 1 पहले 1 आ रहा है जी, तो इसलिए हमने इसको 1 कर दिया लोग। सर फिर आगे गए तो कौन मिलेगा हमें, 4 और 5 मिलेगा। तो यहाँ 4 5 में कम कौन हो, 4, तो 4 ले देना। जिस नंबर में मल्टीपल बनाता है, जिधर से पहले ठोकर पड़ता है वही लेते हैं लोग। आपको बस ऐसे जो दोनों में से छोटा नंबर होगा उसको ले देना है। क्लियर है? ये सर इधर से आ रहे हैं तो मल्टीपल क्या मिला है, 1 और 2 के बीच में,
तो यहाँ फिर क्या हुआ, जो छोटा है उसको ले देंगे लोग। यहाँ फिर किसके बीच में आ रहा है जी, 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, छोटा वाला 4 लिख देंगे लोग। अब देखिए 1 1 सर सेम है और 4 और 4 भी सेम है, यानी कि यह रूल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। इस रूल से हम नंबरिंग नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा नंबरिंग होगा। तो सर जी क्या करेंगे, रूल सेकंड के पास जाएंगे लोग। क्लियर है? तो देखिए रूल सेकंड क्या कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब उस कार्बन के चेन को ही कहता है पीसी बनना है जिसमें डबल बॉन्ड का नंबर अधिक से अधिक हो। तो यार सिंपल सी बात है कि देख लेते हैं लोग डबल बॉन्ड को किस साइड कम से कम नंबर मिल रहा है। इधर से जा रहे हैं तो 1 पे डबल बॉन्ड है, और इधर से जा रहे हैं तो भी 1 ही पे डबल बॉन्ड है, यानी कि दोनों तो डबल बॉन्ड है, मीन्स डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम ही आएगा। ये भी रूल है हमारा, क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो सर जी किसके पास जाएंगे लोग, तो इसके पास जाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग देखना है, आइए हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग दिखा देते हैं लोग। इधर से सर जा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट क्या मिलेगा हमें, एक तो सर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, दे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन किसको कहते हैं लोग, जहां से जुड़ा होता है पीसी से उसका जो नंबर होता है वही सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहलाता है। तो एक तो सर 2 पे है, दूसरा 3 पे है और तीसरा 4 पे है। तो सर इसका पोजीशन क्या आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। सर इधर से थोड़ा चलिए तो इधर से क्या आ रहा है, तो इधर से कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 पे, फिर 3 पे, फिर कहाँ है 4 पे। तो यहाँ भी 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। क्लियर है? तो सर देखिए यहाँ भी 2 और 2 को देखे लो सेम आ गया, 3 और 3 को देखे लो सेम आ गया, 4 और 4 को देखे लो सेम आ गया, मीन्स ये भी रूल है हमारा क्या कर गया, फेल कर गया। तो अब क्या करता है सर जी, ये भी जब फेल कर जाएगा तो हम अल्फाबेटिकल रूल को लेकर चलेंगे। अल्फाबेटिकल रूल क्या होता है या डिक्शनरी में, इसमें डिक्शनरी में हमसे पूछा जाएगा कि कौन पहले आएगा, राम या रामा। आपसे यह पूछा जाए कि डिक्शनरी के में खोजा जाए तो पहले कौन मीनिंग मिलेगा, ठीक है सर। देखिए राम और राम तो दोनों में सेम है, यह यहीं पे जय हिंद जय भारत हो गया, लेकिन इसमें ए तो आ रहा है कम से कम, यानी जो पहले वर्ड समाप्त होता है वो डिक्शनरी में पहले मिलता है। तो इसलिए सर डिक्शनरी में पहले कौन मिलेगा, राम, तो उसके बाद रामा मिलेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नेम लिख लिया जाएगा, जो डिक्शनरी में पहले आएगा उसको अधिक प्रायोरिटी दे देंगे लोग, उसका पोजीशन कम से कम होना चाहिए। जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है उसका पोजीशन कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? देखिए सर इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो हम लोगों ने पढ़ा है इथाइल होता है, यहाँ एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। यहाँ भी एक कार्बन है तो सर इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। ठीक है? तो सर देखिए इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, जबकि यहाँ कौन आ रहा है, एम। तो अल्फाबेटिकल में पहले क्या आता है, ई होता है, फिर एम आता है। तो सर इसको इस साइड से कितना नंबर मिल रहा है जी, 2 नंबर, जबकि इस साइड से आ रहा है तो कितना नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। तो आपसे ये कौन सा सही होगा, सर जिधर से कम नंबर मिला, यानी कि कम वाला सही हो जाएगा। तो नंबरिंग में कौन सा सही होगा, इस साइड वाला, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप में बचे हुआ नेमिंग कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, जब नेमिंग कैसे करेंगे लोग, जो पीसी सही होगा, जो नंबरिंग सही होगा उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे लोग। तो सर नेमिंग में पहले किसका नाम लिखा जाएगा इसको देखना है। क्लियर है? क्या अभी हम लोग इसको नोट करें, थोड़ा स्क्रीन शॉट है, इसको मिटाना है जल्दी, इसको स्क्रीन शॉट करिएगा लोग। अभी आपको तो ये पता चल गया है कौन सा नंबरिंग सही है। अब हमको क्या करना होगा ना सर, क्या जो नाम पहले किसका लेके आना, पीसी का या सब्स्टिट्यूएंट का। तो देखिए कभी भी नाम पहले किसका लेके आएगा, जो हमारा होता है, मीन जो सब्स्टिट्यूएंट के जो पीसी से बाहर होता है। यह पीसी हमारा हो गया, इसके बाहर जो है इस सबका नाम पहले लिखे आएगा, उसके बाद पीसी का लास्ट में लिखे आना। तो सर पीसी से बाहर कौन है, यह एक इथाइल है, फिर मिथाइल है और एक मिथाइल है। मतलब देखिए सर पीसी के बाहर 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है। तो इसका नाम हम लोग क्या करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे लिख देंगे, या फिर जिसका नंबरिंग पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, या कोई और रूल होता है। देखिए ये तो आपको स्पष्ट सुना दी है कि एक तो जैसे चाहेंगे वैसे नहीं लिखेंगे, दूसरा कि सर जी जो अल्फाबेटिकल में जो नंबरिंग में पहले आता है उसका भी कोई रूल नहीं है लिखने के लिए। लिखते कैसे हैं, डिक्शनरी में सजा कर लिखते हैं। जैसे खुद सोचिए कि हम लोग डिक्शनरी जो बना कर रखा गया है, यदि इसमें अल्फाबेटिकल में अरेंज नहीं किया जाता
अल्फाबेटिकल नहीं लिखा होता, कोई मीनिंग हमें खोजना होता तो ये ढूंढते ढूंढते थक जाते लोग। कहते हैं कॉन्टेक्ट नंबर जो होता है मोबाइल में लिखा रहता है 200-250 नंबर हमारे पास होता है। यदि अल्फाबेटिकल हमारे मोबाइल नहीं अरेंज करके रखता तो हम लोग खोजते रह जाएंगे, लोग मिलते रह जाएगा। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, सुविधा के लिए, आसानी से अच्छा भी लगने के लिए और इजीली हम लोग खरीद सके, उसके लिए अल्फाबेटिकल में सभी चीजों को अरेंज करके रखा जाता है। तो उसी तरह से यार कंपाउंड एक ही दो है नहीं, कंपाउंड भी करोड़ों में है, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, साइंटिस्ट ने रूल बना दिया लोग, कोई अपनी मनमानी न करे, इसको अल्फाबेटिकल में ही अरेंज करते हैं लोग। यहाँ नहीं, यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो सबसे पहले नेम किसका लिखेंगे लोग, इथाइल का लिखेंगे लोग, क्योंकि अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो सर इसका पोजीशन क्या है, जो सही होगा उसके 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे लोग, उसके बाद इथाइल लिख देंगे लोग। यहाँ एक और आपको याद रखना है कि हम मैथमेटिकल नंबर हो गया या अल्फाबेट हो गया, जब मैथमेटिकल और अल्फाबेट आएगा तो इसके बीच में डैश का यूज कर देना है, तो 2 इथाइल हो गया। क्लियर है। उसके बाद सर देखिए मिथाइल एक 3 पे है और एक 4 पे है, तो सर क्या ऐसा लिखाएगा 3 मिथाइल 4 मिथाइल, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। जब एक ही को सब्स्टिट्यूशन बार बार रिपीट होगा तो उसके लिए कुछ अलग से वर्ड अप्लाई करते हैं लोग, और क्या वर्ड होगा उसको यहाँ ले लेते हैं। देखिए सेम सब्स्टिट्यूशन जब 2 बार रिपीट होगा तो उसके लिए हम डाई यूज करेंगे लोग, लेकिन 20 भी यूज कर सकते हैं लोग। अब यहाँ आपके माइंड में होगा कि सर डाई कब करेंगे कब 20 करेंगे, तो इसके लिए आपको जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वह 2 टाइप्स का होता है, एक तो सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। सर सिंपल की पहचान क्या है, वैसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके नाम में केवल एक बार YL लगा होगा उसको सिंपल कहते हैं लोग, और जब YL प्लस YL मीन्स जिसके नामों में 2 बार YL लगा होता है उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्लियर है। जिसके नाम में एक बार YL होगा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, जब 2 बार YL आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट 2 बार होगा तो डाई लिखेंगे लोग, और कॉम्प्लेक्स 2 बार होगा तो उसके लिए 20 का यूज करेंगे लोग। इसी तरह से 3 हो जाएगा तो ट्राई हो जाएगा या फिर ट्रीस हो जाएगा, और 4 के लिए सर जी टेट्रा और टेट्राकिस। 5 के लिए अब समझ में आ गया होगा कि पेंटा होगा पेंटाकिस, हेक्सा हेक्साकिस, ऐसे ही रूल चलते रहेगा। क्लियर है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ सर जी देखिए मिथाइल और आपसे पूछा जाए कि सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, तो यार सिंपल से है कि इसमें एक ही बार YL आ रहा है, जब एक बार ये YL आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, डाई का यूज करेंगे लोग। वहीं कॉम्प्लेक्स होता तो 20 का यूज करते लोग। क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटा रहे हैं। तो सर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मिथाइल का पोजीशन क्या है, एक 3 पे और एक 4 पे है, तो 3,4 कर देंगे लोग। 2 मैथमेटिकल नंबर आएगा तो कमा, मैथमेटिकल और अल्फाबेट आएगा तो उसके लिए डैश का यूज करना है। 2 है तो सर जी इसके लिए डाई, और क्या 2 को है, मिथाइल है, तो डाई मिथाइल हो गया। यहाँ तक तो आई होप सबको क्लियर होगा। उसको देखिए सर जिसमें कितना कार्बन है, 5 है, तो 5 के लिए आपको पेंटा लिख देना है। और सर देखिए सिंगल बन रहा था तो लोग बिना कुछ लिखे हुए यहाँ ANE लिख देते लोग, डबल बंद है तो ENE नहीं लिखेंगे लोग, डबल बंद है तो सर क्या लिखाएगा, ENE लिखाएगा। डबल बंद के लिए क्या लिखना है, ENE। ट्रिपल बंद होता तो YNE लिखते लो। अब डबल बंद जब भी लिखते हैं लो तो उसका पोजीशन लिखना पड़ता है, उसका नंबर भी लिखना पड़ता है। ये सिंगल बंद होगा कितना भी होगा तो वहाँ केवल और केवल ANE लिख देना है, ना पोजीशन ना नंबर। लेकिन डबल और ट्रिपल होगा तो ये डबल के लिए ENE, ट्रिपल के लिए YNE। लेकिन ENE YNE जब भी आएगा अपना पोजीशन के साथ में आएगा और नंबर के भी साथ में आएगा। सर नंबर मतलब ही बता रहे हैं। ये सर पोजीशन इसे कहाँ है, तो एक तो 1 2 के बीच में है तो 1 लेके चलेंगे लोग, यहाँ 4 और 5 के बीच में है तो 4 लेके चलेंगे लोग। इसका पोजीशन क्या है सर जी, एक 1 है और एक 4 है, और नंबर इसका कितना है, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 है तो 2 के लिए डाई हो जाएगा। तो सर इसका ओवरऑल नाम क्या होगा, देखिए 2 इथाइल हो गया, 3 4 डाई मिथाइल हो गया, पेंटा 1 4 डाई ENE हो गया। अब यहाँ सर हम लोगों ने पेंट पढ़ा, चलो आप पेंटा क्यों लिखे हैं, तो इसके लिए आपको वर्ड एक बता देते हैं। देखिए यहाँ जो हम लोग नंबर लिखे हैं लोग, यहाँ कोई वॉयल हो, वॉयल मतलब सर जी AEIOU,
जिसमें इस जो यहाँ लिखे हैं यहाँ कोई वॉवेल हो, और फिर यहाँ जो लास्ट में जोड़ने ला रहे हैं लोग उसमें भी कोई वॉवेल हो, ए ई प्लस वाई हो, तो पहले वाला जो होगा ना यहाँ वाला हटा देंगे लोग। यहाँ क्यों नहीं हटा है? क्योंकि यहाँ डी है, हमें इसमें से कोई होना चाहिए, ए ई आई ओ यू प्लस वाई, ए ई आई ओ यू प्लस वाई। मतलब ऐसे याद रख जाए कि इसको हम लोग वर्ड रूट कहते हैं लोग, मतलब कि वर्ड रूट के लास्ट में कोई वॉवेल हो और 1 डिग्री सफिक्स के पहले वॉवेल प्लस वाई हो, तो पहले वाले को हटा देना है। और बाकी कोई रूल याद ना करते हुए आपको बस यही याद रखना है, पेंटा मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा, मतलब मेथ हेथ ना याद करके मेथा एथा प्रोपा ब्यूटा याद रखिएगा, बाकी कंफ्यूजन कोई नहीं होगा। क्लियर है? आई होप कि अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमें नेमिंग कैसे करना है। आइए हम लोग देखते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा तो उसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, इसको फटाफट नोट। तो आइए हम लोग देखते हैं तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे करना है। क्लियर है ना? दो का एग्जांपल देखा जाएगा, एक यह हो गया और एक यह हो गया। यार दो एग्जांपल हम लोग ने देखा जाएगा। ये सर कोई भी कंपाउंड हो, हम लोग को बस यही ट्रिक अपनाना है कि सबसे पहले उसका पीसी का सिलेक्शन करना है, फिर नंबरिंग करना है, देन आफ्टर नेमिंग करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पीसी कैसे सिलेक्ट करते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हुआ तो वही रूल देखना है। तो जो वहाँ रूल लिखा चलो सभी रूल यहाँ सेम लगेगा कि सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड देखना है, फिर क्या देखना है, कार्बन का नंबर देखना है, उसके बाद डबल बॉन्ड देखना है, फिर सब्स्टिट्यूशन देखना है। तो यहाँ भी हम लोग सेम वही रूल लगा, बस एक अलग से रूल बढ़ जाएगा कि यदि साइकिल मतलब क्लोज चेन हो और ओपन हो, दोनों में कार्बन का नंबर इक्वल आ जाएगा तो क्लोज वाला को पीछे मानेंगे लोग। केवल यह रूल को अधिक आएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सभी रूल सेम होगा, टेंशन नहीं लेना है। आइए हम लोग लिखते हैं लोग। देखिए सर यहाँ हम लोगों ने क्या करना है, इसका देखिए ओपन में कितना नंबर होगा, कार्बन होगा, तो यहाँ देखिए यह ओपन चेन है तो इसको हम लोग इसके साथ में नहीं लेके चलेंगे लोग, क्योंकि यह किसका कार्बन है, क्लोज रिंग का कार्बन है, तो इसको छोड़ देंगे लोग। फिर इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे। तो सर यहाँ ओपन चेन में कितना मिल रहा है, केवल एक एक कार्बन मिल रहा है, जबकि क्लोज चेन में सर कितना मिल रहा है, 4 कार्बन मिल रहा है प्लस एक मल्टीपल वन मिल रहा है। तो यह हमारा पीसी हो गया। इसका सर पीसी लेना होगा तो क्या करेंगे लोग, देखिए क्लोज चेन में गए तो सर कितना मल्टीपल वन, एक मल्टीपल वन, और ओपन में हम लोग जाते हैं तो सर कितना मल्टीपल मिलेगा, एक और एक, 2 मल्टीपल वन। तो मल्टीपल वन का नंबर अधिक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। क्लियर है? इसको सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। यह हो गया, तो इसमें कहेगा सर इसका पीसी कैसे लीजिएगा, तो इसका पीसी के लिए रूल बना दिया गया है कि एक से अधिक, यदि मान लीजिए ओपन चेन हो गया, इससे एक से अधिक यदि साइकिल रिंग जुड़ जाए, एक से अधिक क्लोज रिंग जुड़ जाए, तो बिना कोई रूल देखते हुए आराम से किसको पीसी मान लेना है, ओपन चेन को पीसी मान लेना है। ऐसे याद रखिएगा लोग, यदि ओपन चेन से एक से अधिक क्लोज रिंग जुड़ जाए, एक से अधिक साइकिल रिंग जुड़ जाए, तो बिना कुछ रूल को लगाए हुए हम लोग ओपन चेन वाला क्या मानते हैं लोग, पीसी मान लेते हैं लोग। आई होप कि क्लियर हो गया सबको। अब आपको क्या करना है सर, सबका नंबरिंग करना है, नेमिंग कर देना है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका सर नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे लोग, जहाँ से मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले, नंबरिंग के लिए पूरा फुल्ली वही रूल है। तो सर देखिए यहाँ से करेंगे तो ये इधर जाएंगे तो हमें मल्टीपल वन को कुछ कितना नंबर मिले, देखिए तो 1 2 3 4 आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि मल्टीपल वन का कितना नंबर है, तो आपको देखिए मल्टीपल है किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में। तो आपको लग रहा है सर जी कितना है, 1 है, लेकिन यह गलत है। यहाँ मल्टीपल का पोजीशन कितना पे है, 4 पे है। सर कैसे, देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे 4 पे है, क्योंकि हम लोग इधर से ऐसे आए हैं लोग, तो पहला ठोकर हमें मल्टीपल बनने कहाँ मिलेगा, 4 पे मिलेगा, क्योंकि 1 से तो हम लोग इधर गए, कहाँ इधर कहीं ठोकर था, तो इसीलिए हम लोग इधर 1 वाला को पोजीशन नहीं काउंट करेंगे लोग। तो मल्टीपल वन का लिए हम लोग कम से कम नंबर चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे लोग, तो यहाँ चले जाएंगे लोग 1 2 3 4। क्लियर है? तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, 1 पे मिल गया। अब कहेंगे सर जी यहाँ से भी तो आप नंबरिंग कर सकते थे, यहाँ से क्यों नहीं किए, यहाँ से भी करेंगे तो मल्टीपल को एक ही मिलेगा, लेकिन यहाँ से हमें पहला सब्स्टिट्यूशन कितना मिल रहा है, 2 पे, जबकि यहाँ से कर रहे हैं तो मल्टीपल में कितना मिल रहा है, 1 पे, और सब्स्टिट्यूशन भी कितना मिल रहा है, 1 पे। मतलब मल्टीपल का जब नंबर सेम होता है तो सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं लोग, और यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का नंबर क्या आ रहा है, अंदर वाला कम आ रहा है, बाहर वाला अधिक आ रहा है।
तो इसलिए हम लोग ये वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है। नाम लिखने है तो सर जी किसको लिखेंगे, जो पहले बाहर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, देखिए यह मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तीनों मिथाइल के सेम है, तो हम लोग 3 बार ना लिखे ट्राई लिख देंगे लोग। तो क्या होगा सर जी, एक तो एक पे है, दूसरा 3 पे है, चौथा 4 पे है, तो क्या हो जाएगा 1,3,4, 3 है तो ट्राई, और क्या है मिथाइल। और ये क्लोज रिंग है तो उसके लिए क्या लिखेगा, साइक्लो, 4 कार्बन है तो सर जी ब्यूट हो जाएगा, और यहाँ डबल ब्यूटा लिख देना है, और यहाँ डबल बन है तो सर जी उसके लिए क्या लिखेंगे लो, ENA। यानी क्लोज रिंग में जब एक डबल बनो, एक मल्टीपल बनो, तो उसका पोजिशन लिए डायरेक्ट लिख दे लो ENA। लेकिन हम आपको बताया थे कि यहाँ E आ गया, यहाँ आ गया, तो पहले वालों क्या कर देना है, हटा देना है, यानी क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। और अच्छा लगने के लिए इसको एक साथ लिख देगा तो बेहतर लग जाएगा। क्लियर है सबको, दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए सर, इसका हमें नंबरिंग लिखना है, नाम लिखना है, तो सबसे पहले तो हमें नंबरिंग करना होगा। तो यहाँ से करते हो तो मल्टीपल वन को कितना नंबर मिल रहा है, तो यहाँ से करेंगे तो 1 और 2 के बीच में तो 1 है, फिर 3 और 4 के बीच में 3 मिल जाएगा। लेकिन इधर से करते हैं तो सर देखिए पहला क्या मिलेगा 2 पे, जबकि पहला यहाँ क्या मिल रहा है 1 पे। तो सिंपल से पहला को पहला कंपेयर कीजिएगा, जो गलत। क्लियर है। लेकिन सर नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे लोग, जो पीसी से बाहर है। पीसी से बाहर कौन है, या, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे लोग, देखिए जहां से जुड़ा हुआ है ना, इस बेचारा को टिक आउट कर लेना है, मतलब वहां क्या करना है, उसको निशानी लगा देना है कि इसी कार्बन से हम लोग इसका नंबरिंग और पीसी का सिलेक्शन भी स्टार्ट करेंगे। मतलब कि दोनों काम कहाँ से स्टार्ट होगा, इसी कार्बन से स्टार्ट होगा। तो सर अब किस साइड जाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ 1 लिख दिए, अब यहाँ से किस साइड जा सकते हैं, तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ से इधर जाएंगे तो मल्टीपल वन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से इधर जाएंगे तो मल्टीपल वन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इधर चलेंगे 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका पोजीशन है कितना, 2, तो 2 लिख देंगे लोग। क्या है ये, क्लोज है, तो क्लोज के लिए सबसे पहले ना साइक्लो लिखेंगे लोग, उसके बाद 5 कार्बन है तो अब देखिए डबल वन का पोजीशन कितना है 2 पे, तो 2 पे क्या लिखते हैं सर जी, डबल वन के लिए ENA। इनको आपको बताएं कि डबल वन जब भी आएगा नंबर लेके आएगा प्लस अपना पोजीशन लेके आएगा। क्लियर है। अब फिर यहाँ E है, यहाँ E है, तो इसको हटा देंगे लोग। अब देखिए सर जी, यह कब लिखा था, जब यहाँ से हाइड्रोजन को नहीं हटाया गया था, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। तो जब भी एक हाइड्रोजन कहीं से रिप्लेस किया गया होगा तो लास्ट के E हटा देने और वहां YA लिखना है। आपको बस ऐसे याद है, कहीं से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे लोग, YA लिख दिया करेंगे। तो क्या आ जाएगा सर जी, 2 साइक्लोपेंट 2 इन, यह सब सर जी कहाँ जुड़ा हुआ था, 2 पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 पे है तो 2 पे लिख दें। अब देखिए इसमें कितना कार्बन है, 5 है, तो 5 के लिए पेंटा हो जाएगा। डबल वन का है सर जी, एक 1 पे है और दूसरा 3 पे है, तो 1 3 और 2 है तो डाई, और डबल वन के लिए क्या लगा देना है ENA। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा, मजा भी आया होगा। थोड़ा सा इसको जिसमें जानते हैं लोग, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं लोग, तो इसलिए जो बेसिकली रूल है उसको बता रहे हैं, आप लोग फिर से उसको एक बार देखते रहिएगा लोग। अब देखिए सर जी, लास्ट ईयर क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका हम लोग क्या करेंगे लोग, पीसी हो गया, एक कार्बन है यार, तो नंबरिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं बनता है। तो नाम सबसे पहले किसके लिखा जाएगा, जो पीसी के बाहर है, नहीं की या दोनों सब टीचर नंबर है, तो नाम सबसे पहले किसका लिखा जाएगा, इसी का लिखा जाएगा। अब देखिए सर 3 कार्बन है, इसके लिए तो साइक्लो लिखेंगे लोग। सिंगल वन है, पहले 3 के लिए प्रोप, सिंगल वन है तो ANA आएगा। लेकिन सर यहाँ से क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जा रहा है, तो केवल यहाँ पे ANA के कंडीशन में एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस किया जाएगा तो उसके लिए तो लगाते हैं लोग YLA, कहीं से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाएगा तो YL ही लगेगा, लेकिन यहाँ ANE को हटा के YL लगा जाता है। क्लियर है। अब ये इसका भी नाम हुआ साइक्लोप्रोपाइल, इसका भी नाम हुआ साइक्लोप्रोपाइल, यह 2 बार आ रहा है, तो पूछा जाए कि यहाँ 20 लगेगा कि डाई लगेगा, तो यहाँ लोगों को बड़ा नाम देख के लगता है कि सर यहाँ तो 20 ही लग देना चाहिए, लेकिन आपको ट्रिक तो बताया थे कि जिसके नाम में केवल एक बार YL लगा है वह सिंपल सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ 20 नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 है तो डाई, और क्या डाई है जी, साइक्लोप्रोपाइल।
तो क्या आ जाएगा, डाइसाइक्लोप्रोपाइल, एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ, सिंगल बना तो उसके लिए। आई होप कि समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर होगा, मजा भी आया होगा। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग फंक्शन रूप को स्टार्ट करते हैं लोग। बहुत तो ये हम लोग सीखते हैं लोग कि फंक्शन रूप का नेमिंग कैसे किया जाएगा। वैसे कंपाउंड का नेमिंग अभी सीखना है जो सब फंक्शन रूप आपको दिया गया, कोई ना कोई फंक्शन रूप होगा। ये हम लोग सुविधा के लिए जो फंक्शन का नेमिंग सीखा जाएगा उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके सीखा जाएगा। ठीक है, जो भी आपका फंक्शन मिलेगा उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ना है। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड एंड कैटेगरी फोर्थ। अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे सबको काम देंगे लोग कैटेगरी फर्स्ट वाला फंक्शन रूप है। अब देखिए सर, इसमें जितना ही फंक्शन रूप है उसको एक बार देख लीजिए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाइएजो, ऐसे मिल जाएगा। और भी है थोड़ा बहुत एल्काक्सी, जिसमें इथर भी इसी में आता है। तो देखिए सर, हम लोग क्या करना है, इसमें जितना ही फंक्शन है सबको क्या मान के चलना है, सब्स्टिट्यूएंट मान के चलना है। जस्ट लाइक किसकी तरह, मिथाइल और इथाइल की तरह। जैसे हम लोग पीसी के सिलेक्शन और नंबरिंग में जितना मिथाइल इथाइल का मतलब प्रायोरिटी दिया जाता है उतना ही प्रायोरिटी किसका दिया जाएगा, इसमें जितना फंक्शन रूप है सबके लिए होगा। यानी कि जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूएंट माने चलना है। तो सर हम लोग मान ली इसी कंपाउंड का नेमिंग लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, पीसी में का चुनाव करना होगा। तो सर पीसी का सिलेक्शन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वन मल्टीपल वन देखते हैं लोग, सब्स्टिट्यूएंट तो देखते नहीं है। तो ये सर यहाँ से इधर जाएंगे तो एक मल्टीपल, इधर पे गई एक मल्टीपल, यानी कि हम लोग सीधा चले जाएंगे लोग। क्लियर है। अब नंबरिंग की बात है तो नंबरिंग वहां से करेंगे लोग जहां से हमें मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले। यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी सर मल्टीपल कहाँ मिलेगा, एक तो एक पे मिल रहा है, दूसरा सर जी कहाँ मिलेगा, 4 पे मिलेगा। यहां से करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, सर यहाँ भी 1 पे मिला और 4 पे मिला, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखेंगे लोग। तो यहाँ भी कितना सब्स्टिट्यूएंट है, ऊपर से 3 पे और नीचे भी कितना है 3 पे, नहीं कि यहाँ दोनों सही है, जिससे चाहिए उससे लिख लीजिएगा। आप सर हमें नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे लोग, जो पीसी से बाहर है, मतलब कि सबसे पहले नेमिंग हमें इसका करना होगा। क्लियर है। अभी आपको बताया था क्या करना है, जब भी सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना होगा तो इसको टिक आउट कर लिए, जहां मतलब इसको सिंदूर लगा देना है। जहां से अब बाहर निकला होगा उसको क्या कर देना है, शादी ब्याह करके सिंदूर लगा देना है, जिससे कि पहचान सके लोग क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखिए लो यहाँ से अब इसका हम जानेंगे पीसी का चुनाव है, नंबरिंग में उस वहीं से स्टार्ट करेंगे लोग। तो सर सिंपल सी बात है, किस साइड जाएंगे लोग, तो देखिए भाई क्लियर है, यहाँ से तो एक ही वो कार्बन, यानी कि इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पीसी केवल कार्बन का चुना जाता है, अदरवाइज एलिमेंट का नहीं चुना जाता है। तो देखिए सर एक कार्बन है तो इसका मिथ हो जाएगा, लेकिन नाम पहले किसका लिखेंगे लोग, जो पीसी से बाहर है, यानी कि इसके लिए यह सब्स्टिट्यूएंट है पूरा, लेकिन इसके लिए यह सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो सबसे पहले नाम किसका लिखाएगा, एफ का। एफ का नाम किससे लिखाएगा, देखिए एफ के लिए फ्लोरीन नहीं होगा, फ्लोराइड नहीं होगा, फ्लोरो हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे लोग, फ्लोरो हो जाएगा। सर फ्लोरो जुड़ा किससे है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे लोग, मेथ लिखेंगे लोग। अब यहाँ एक और चीज देखिए सर जी, सिंगल बॉन्ड था तो ए नहीं लिखते लोग, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसको जुड़ा गया है, तो ए को हटा देंगे लोग, क्या लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा। तो सर इस पूरा का नाम क्या हो गया, फ्लोरोमिथाइल। और यह जुड़ा कहाँ से है, 3 नंबर से, तो इसको 3 लिख देंगे। 3 पे क्या आ जाएगा, फ्लोरोमिथाइल। अब 5 कार्बन है तो 5 के लिए सर वही लिखा जाएगा, पेंटा। अब देखिए सर जी हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड है, जिसके लिए क्या लिखाएगा, ई। लेकिन आपने बताया कि जब भी डबल और ट्रिपल आएगा तो पोजीशन को साथ में लेकर आएगा। पोजीशन कहाँ है, तो एक 1 पे और दूसरा 4 पे है, तो हम लोग क्या कर देंगे लोग, 1 को 4 कर देंगे लोग। उसके बाद सर जी डबल बन आता है तो नंबर भी साथ लेकर आता है, यानी कितना है, 1 और 1 2, तो 2 के लिए डाई लिख देंगे लोग। क्लियर है। देखिए सर इसका भी हम लोग नेमिंग करना है, तो इसका भी क्या करेंगे लोग, अभी आपको बताया था कि मिथाइल था तो जैसे नाम लिखा चलो सेम वही काम यहाँ भी होगा। मतलब पीसी के चुनाव में क्या करना है, यह हमारा पीसी हो गया। नंबरिंग में किसको प्रायोरिटी देंगे लोग, मल्टीपल वन को, मींस यहाँ से नंबरिंग कर देंगे लोग, ऐसे चले जाएंगे 1 2 3 4। जस्ट अभी इसके पीछे का क्वेश्चन बताया हुए थे, यहाँ खाली मिथाइल तो अभी NO2 ग्रुप है, तो मिथाइल को जैसे नाम लिखते हैं लोग, इस सभी फंक्शन के लिए सेम काम करना है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए क्या होगा सर जी, हमारा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट एक 1 पे है, एक 3 पे है और एक 4 पे है। तो सर देखिए यहाँ से हमें सब्स्टिट्यूएंट के लिए नाम क्या होगा, NO2 है, तो इसका नाम क्या होता है, नाइट्रो। नाइट्रो का पोजीशन क्या है,
तो एक तो 1 पे है तो 1 हो गया, फिर कहाँ है 3, उसके बाद 4, 3 है तो सर ट्राई लिख दिए, क्या है ट्राई नाइट्रो। उसके बाद क्लोज रिंग है तो इसके लिए साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट। डबल बॉन्ड कितना पे है 1 पे, लेकिन सर आपने बताया था कि क्लोज रिंग से जब भी डबल बॉन्ड एक जुड़ा होता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके लिए हमें कौन सी कामें करना है। एक इथर यहाँ बच रहा है, इथर का भी हम जस्ट आपको बताएंगे कैसे नेमिंग करना है। तो आइए अभी हम लोग सीखते हैं कि इथर का नेमिंग कैसे करना है। अब सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन है सर इथर कहते हैं किसे, ठीक है। तो इथर का बहुत ही सुंदर सा लाजवाब पहचान है कि जब भी एक ऑक्सीजन आपको दिखाई दे, ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन दिखाई दे, तो उसी को हमें क्या कहते हैं लोग, ईथर कहते हैं लोग। ईथर का पहचान क्या है सर, एक ऑक्सीजन होगा, इसके दोनों साइड कार्बन होगा। कितना कार्बन होगा नो टेंशन, कितना भी हो सकता है, 2, 4, 10, 20,000 कुछ भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन ही होना चाहिए। चाहे हमें इसका नेमिंग करना होगा तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को 2 भागों में बांट देना है। अब देख रहे हैं कि किस साइड पीसी लेके चलेंगे। सर पीसी कैसे पता चलेगा, तो जो पहला रूल पढ़ा है सभी रूल पीसी चुनने के लिए सेम हो जाएगा। बस आपको भुला देना है कि यहाँ कोई ऑक्सीजन है, बस मान लेना है कि इसके दोनों साइड पीसी का चुनाव करना है। मतलब वहाँ एक ही साइड सिलेक्ट करते तो यहाँ दोनों साइड मिलकर करेंगे। तो देखिए सर इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, दोनों साइड में किसी साइड मल्टीपल वन नहीं है, दोनों साइड सेम ही है। तो किसी एक को पीसी मानेंगे लोग, तो एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। जब दोनों साइड सेम आ जाएगा तो एक पीसी हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सर इसका नाम हम डालो अभी पढ़ा, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। क्योंकि CH3 है तो इसका नाम क्या लिखेंगे लोग, सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल करेंगे लोग। लेकिन नहीं सर ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल का YL हटा देना है और यहाँ क्या लिख देना है, OXY लिख देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। अब देखिए सर जुड़ा किससे है, एक कार्बन है तो इसके लिए मिथ लिखेंगे लोग। और हम जानते हैं सर यहाँ सब किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड की तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए AN हो जाएगा, मीन्स मिथॉक्सी मिथेन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको देख क्लियर, किसी को डाउट नहीं होगा, नोट कर लिएगा बराबर। अब इसका है सर जी, इसको हम लोग मान लिया ऐसे कर लिया लोग। यहाँ देखिए सर यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। सबसे पहले मल्टीपल बन देंगे सर, यहाँ नहीं एक मल्टीपल, यहाँ भी एक मल्टीपल आ गया। मल्टीपल मीन डबल और ट्रिपल। क्लियर है सर, देखिए यहाँ एक और एक 2 कार्बन है, यहाँ भी एक और एक 2 कार्बन है। नहीं पहले मल्टीपल फिर कार्बन, जब दोनों सेम हो गया तो डबल बन की बारी आ गया। सर यहाँ डबल मिल गया, यहाँ ट्रिपल मिल गया, तो डबल वाला पीस हो जाएगा, ट्रिपल वाला नहीं होगा। पहले मल्टीपल, उसके बाद कार्बन, फिर डबल वन, तो सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। तो सर देखिए इस बार मैंने क्या हो जाएगा, यह सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे लोग, इसी का लिखाएगा। ये सर 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखाएगा, ईथ। ट्रिपल वन है तो इसके लिए सर क्या लिखेंगे लोग, YNE। सर यहाँ पोजीशन नहीं लिखेगा, नहीं कहीं से लिखेगा 1 ही आएगा, पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अभी सर बताएं कि हाँ O है तो O के लिए OX ही लिखना होगा, लेकिन किसको हटा के, तो केवल एल्केन में AN हटता है, बाकी जगह केवल लास्ट वाला टर्म को हटा देते हैं। क्या देगा, ENE को हटा देंगे लोग और OXY आ जाएगा, तो क्या देगा, इथाइनॉक्सी हो जाएगा। क्लियर है। अब यह किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है जिसके लिए इथ, और फिर यानी बीच में डबल वन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, EN, इथाइनॉक्सी इथीन। क्लियर है ना, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक दिक्कत भी नहीं होगा। आई होप कि अच्छा से समझ में आया है। अब ये सर इसका पीसी कैसे लीजिएगा, तो इसको भी 2 भागों में ब्रेक कर देंगे लोग। इधर हमने एक अलग पीसी ले लिया लो, इधर एक अलग पीसी ले लो। अब बस कंपेयर कर लेंगे दोनों में से सही कौन है। तो सर सबसे पहले मल्टीपल वन देख लीजिए, यहाँ देखिए सर मल्टीपल वन 1 है, यहाँ भी मल्टीपल वन 1 है। तो जब मल्टीपल वन सेम हो तो कार्बन देखना है, यहाँ सर 1 और 1 2 कार्बन है, जबकि यहाँ 1 2 और 1 3 कार्बन है। तो सर सही कौन होगा, जहाँ अधिक मिलेगा। पीसी के सिलेक्शन में आपको याद नहीं है कि मैक्सिमम रूल चलता है, मिनिमम नहीं चलता है। तो सर यह क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 1 और 1 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे लोग, 8। सर इसके बीच में डबल वन है तो उसके लिए EN, और यहाँ हम लोग O से जुड़ा हुआ तो सर क्या होगा, OXY हो जाएगा। यहाँ नहीं सर 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे लोग,
और ट्रिपल वन है तो उसके लिए वाई होने देगा, प्रूफ पाई नहीं देगा। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यह जो जुड़ा हुआ है यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ से नहीं जुड़ेगा, सॉरी यहाँ से जुड़ सकता है। तो यहाँ हम लोग नंबरिंग करना होगा कि नहीं करना होगा। तो नंबरिंग हम लोग जानते हैं किसको रिप्लाई देते हैं लोग, पहले मल्टीपल वन को। तो नंबरिंग यह यहाँ से जुड़े या यहाँ से जुड़े, नंबरिंग अलग कहाँ से होगा, यही से होगा। मतलब इसका पोजीशन क्या हो सकता है, यहाँ से जुड़ेगा तो 3 आएगा और यहाँ से जुड़ेगा तो 1 आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं होगा। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग हो, मल्टीपल वन के कारण, क्योंकि इसको तो सब्स्टिट्यूएंट मान के चलना है, क्योंकि लिख तो दिया है सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग इसका पोजीशन लिखने की आवश्यकता होगा। क्या हो जाएगा पोजीशन, 3 इथेनॉक्सी प्रोपियन। क्लियर है। अच्छा इस समझ में आएगा। आइए हम लोग कैटेगरी सेकंड का पढ़ते हैं। आइए हम लोग कैटेगरी सेकंड के फंक्शन रूप का नेमिंग करते हैं लोग। ये कैटेगरी सेकंड में इतना सारा फंक्शन रूप है, एक बार उसको देख लीजिए लो। मतलब कैटेगरी सेकंड में वह सारा फंक्शन रूप होता है जिसमें कार्बन की बैलेंस खाली होता है। मीन्स यहाँ जो भी जाकर जुड़ेगा पीसी में किसी साइड में, एक ही साइड कार्बन जगह जुड़ सकते हैं, बीच में कभी नहीं आएगा, क्योंकि सबका बैलेंस कितना खाली होता है, केवल एक और एक ही होता है। क्लियर है। तो इस कैटेगरी के फंक्शन नेमिंग कैसे किया जाएगा उसके लिए भी ट्रिक आपको बताएंगे। बस आपको एक कैटेगरी देख लेना है। इसमें कौन कराएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एसिड हाइलाइड होगा, ईस्टर होगा, एसिड एमाइड होगा, साइनाइड होगा, एसिड हाइड्राइड होगा। क्लियर है। एक एल्डिहाइड होगा। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए सभी सब में 2-2 लिखे हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो पहला लिखे हुए सबका वह कब का लिखेंगे लोग, जब इसका कार्बन पीसी में शामिल हो जाएगा तो सब में पहला लिखाएगा। जब पीसी में शामिल नहीं होगा तो हम लोग दूसरा का यूज करेंगे लोग। जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है, यह कार्बन जब पीसी में शामिल होता है तो इसके लिए हम लोग ओइक एसिड का यूज करेंगे लोग, लेकिन नहीं होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन से समझ चला लोग। देखिए सर सिंपल कहते हैं क्या है, C OH है। तो इस कैटेगरी के किसी भी कंपाउंड का पीसी का नेमिंग करना हो, इसमें जितना लिखे हुए हैं, यदि उसका आपको नेमिंग करना है तो उसका पीसी का सिलेक्शन करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी के कार्बन से स्टार्ट कर देना है। पीसी का सिलेक्शन कहां से स्टार्ट करेंगे सर, तो इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें एक साइड तो कार्बन ही, एक साइड तो है ही नहीं, तो उधर जाने की कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ सर किस साइड जाएंगे लोग, ऊपर जाएंगे तो मल्टीपल वन मिलेगा, नीचे कोई मल्टीपल वन नहीं मिलेगा, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे लोग, सीधा चला जाएंगे लोग। नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 जाएगा। अब नेम लिखना हो सबसे पहले नेमिंग किसका किया जाएगा, तो सबसे पहले जो पीसी के बाहर है नाम सबसे पहले इसी का लिखा जाएगा। तो कितना जुड़ा हुआ है, 2 से हाई क्या सर, तो इथाइल है, तो 2 पे क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सर इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोप कर देंगे लोग। बीच में डबल वन है तो इसके लिए क्या लिखाएगा, इसका पोजीशन के साथ लिखा था डबल वन कभी भी, तो ये नहीं आ गया। अब इतना काम हम लोग पहले करते, चलो अभी भी इतना काम कर लेना है। अब इसके बाद में इसके लिए क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐड कर देना है। तो देखिए सर इसका कार्बन पीसी में शामिल किया है लोग तो ओइक लिखेंगे, नहीं किया जाता लोग तो कार्बोक्सिलिक लिखते लोग। इसका कार्बन शामिल हुआ है तो क्या लिख देंगे लोग, ओइक एसिड। सर इसका पोजीशन लिखने की आवश्यकता है कि नहीं है, यार स्टार्ट हमेशा जब यही से करेंगे तो पोजीशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। अब सर इसका हमें लेना है तो इसको जादू समझ जाएगा एसिड एनहाइड्राइड है, क्योंकि देखिए यह कंपाउंड है। और जब भी आपको एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना हो इसको ब्रेक कर दीजिएगा लोग, और अपने मन से दोनों साइड OH लगा देना है। अब देखिए यह कंपाउंड बिल्कुल बन गया। देखिए दोनों साइड क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसका नाम लिख देना है, इसका नाम जो होगा वही उसका भी नाम होगा। सर कैसे, तो इसका पीसी लेने के लिए हम बताया कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इधर चले जाएंगे, इसका पीसी सदी कहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चले जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सर यहाँ 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे लोग, इथ, और इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल बना है तो सर उसके लिए ए नहीं लिख दीजिए। और इसका कार्बन पीसी में शामिल हुआ है तो वही लिखा है, नहीं लिखा है शामिल किया होता लोग तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, क्या हो जाएगा, ओइक। सर इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसके लिए क्या लेंगे लोग, प्रोप। सिंगल वन है तो ए नहीं हो जाएगा, और इसका भी कार्बन पीसी में शामिल हुआ है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओइक हो जाएगा। अब ये दोनों का नंबर देख लेना है, दोनों नाम सेम है कि अलग अलग है। यदि सेम होता है, सपोज मान ली यहाँ भी इथेनोइक होता है, या भी इथेनोइक होता है, तो केवल लास्ट में हमने एसिड न लिख के एनहाइड्राइड लिख देते लोग। लेकिन दोनों अलग अलग आएगा तो 2 बार लिख देना है।
दोनों एक ही बार आता है तो केवल एक बार लिखाएगा, अलग अलग आएगा तो 2 बार लिखाएगा। तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए तो थोड़ा जरा। ये सिंपल सी बात है कि इथेनोइक हो गया और यहाँ प्रोपेनोइक है। दोनों में से अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा? इथेनोइक आएगा। तो पहले हम इसको लिख देंगे लोग, फिर उसके बाद से प्रोपेनोइक है डायरेक्ट लिख देंगे लोग, और लास्ट में यहाँ एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिड का प्रयोग करते हैं लोग, जबकि एसिड एनहाइड्राइड होता है तो एसिड एनहाइड्राइड, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ लिख देंगे लोग प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये सर दोनों में डिफरेंस क्या है उसको पहले एक बार फिर से बता दिए। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, इसका नाम लिखना है या इसका नाम लिखना है, दोनों को एक जैसा बना के लिख देना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों साइड OH लगा देना है, भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद से इसका जो नाम होता है उसको ले लेंगे लोग। दोनों साइड वाला जो नाम है यदि बिल्कुल सेम हो गया तो केवल एक बार लिख देंगे लोग, इथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। लेकिन दोनों अलग अलग है तो दोनों का नाम लिख देंगे लोग, और लास्ट में जहाँ इसमें एसिड लिखते हैं उसमें यहाँ एनहाइड्राइड लिख देंगे लोग। क्लियर है? आइए अब इसको हम लोग देखते हैं लोग। जैसे देखिए इसको भी आपने तोड़ दीजिए और 2 को OH लगा दीजिएगा। अब देखिए सर आपने बताया था कि एक फंक्शन लूप होगा तो उसका हम पीसी कैसे लेना है, उसी से स्टार्ट करना है। सर 2 होगा तो क्या करेंगे लोग, 2 होगा तो थैंक्स गॉड बोल देना है। क्यों? क्योंकि टेंशन नहीं लेना है, दोनों कार्बन को पीसी में शामिल कर देना, मतलब मिला देना है। एक जगह से चलना है दूसरी जगह पहुंच जाना है। 1 होगा तो स्टार्ट करना है, 2 होगा तो जोड़ देना है, 3 होगा या 3 से अधिक होगा तो छोड़ देना है। फिर से सुन लीजिए लो, 1 के लिए स्टार्ट करना है, 2 के लिए जोड़ देना है, 3 के लिए छोड़ देना है। क्लियर है? तो देखिए सर यहाँ नॉमनी कहां से करेंगे लोग, ये बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है तो नॉमनी के लिए टेंशन होता है, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नॉमनी हम लोग कहीं से कर देंगे। 1 2 3 4। क्लियर है? 4 कार्बन है, इसके बाहर कुछ नहीं है तो 4 के लिए बी हो जाएगा। इसके अंदर जो भी है सिंगल वन है तो उसके लिए ए यानी लिख देंगे लोग। अब देखिए सर जी फंक्शन लूप कहाँ कहाँ है, तो एक पे और एक 4 पे है, तो उसका पोजीशन इस बार लिख देना है 1,4। 2 है तो सर जी डाई, तो नहीं लिखेंगे तो गलत होगा, सही होगा, नहीं या नहीं भी लिखेगा तो भी सही होगा, तो भी गलत नहीं होगा। तो 1,4 डाई, और इसके लिए कार्बन को पीसी में शामिल किया तो उसके लिए क्या लिखाएगा, ओइक, और फिर हम लोग लिख देंगे एनहाइड्राइड। सर एनहाइड्राइड क्यों? क्योंकि एसिड नहीं था, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला था। क्लियर है? अब इसका नेमिंग हम लोग करना है, आइए इसका नेमिंग हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। ये सर इसका नेमिंग कैसे कीजिएगा, याद है फंक्शन ग्रुप का जब कार्बन हो यह डायरेक्टली क्लोज रिंग से जुड़ जाए, फंक्शन ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली क्लोज रिंग से जुड़ जाए तो उस कार्बन को पीसी में शामिल नहीं करता। फिर ध्यान से सुन लीजिए, फंक्शनल ग्रुप का जो भी कार्बन है डायरेक्टली क्लोज रिंग से जुड़ जाएगा तो उस कार्बन को पीसी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो सर पीसी इसका कौन हो जाएगा, हमारा साइकिल हो जाएगा। नंबरिंग कहां से करेंगे सर, जिस कार्बन से फंक्शन जुड़ा है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यानी सर यह फंक्शन ग्रुप हो गया या इससे जुड़ा हुआ है, यह फंक्शन ग्रुप इससे जुड़ा है, यानी कि इन दोनों कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है? तो सर देखिए हम लोग यहां से करेंगे तो 1 2 पे आएगा, यहां से भी करेंगे तो 1 2 पे आएगा, मीन्स दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो सर जी किसको कम नंबर देंगे लोग, तो पहले मल्टीपल 1 उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ से जाते लो तो मल्टीपल में कितना मिलेगा 3, यहाँ जाएंगे लो तो 4 5 6 पे मिलेगा, सॉरी 5 पे मिलेगा, 3 छूट गया, 3 4 5। तो सही कौन होगा, जिस साइड से कम पे मल्टीपल 1 मिले, यानी कि इधर से 3 मिला इधर से 5 मिला, इसीलिए वह सही हो जाएगा 4 5 6। नाम सबसे पहले किसका लिखाएगा, जो पीसी से बाहर है, मीन्स बीआर का। तो बीआर का सर नाम क्या हो जाएगा, 6 पे है तो 6 पे लिख देंगे लोग ब्रोमो। उसके बाद सर क्लोज रिंग है, क्लोज के लिए साइक्लो हो जाएगा। 6 का होना तो सर जी हेक्सा हो जाएगा। डबल वन का पोजीशन क्या है, ये डबल वन 3 पे है तो 3 और डबल वन सर क्या लगाएंगे लोग, ये सर यहाँ ई है, यहाँ है तो यहाँ से इसको हटा देंगे लोग। अब उसके बाद सर क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक पे और एक 2 पे है। फंक्शन सॉरी तो 1,2 2 है तो डाई, और यहाँ इसके कार्बन को देखिए शामिल नहीं किया है पीसी में, यहाँ हम ओइक नहीं लगाएंगे लोग, क्या लगाएंगे लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अभी आप लोग करने के यहाँ से हम OH को हटा देते हैं और यह बना देते हैं,
आप लोग इसका नेमिंग लिख के हमारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट पे सेंड कर देना। नंबर क्या है जी 9955828188, इस पे आपको सेंड कर देना है। क्लियर है। अब दी आप लोगों ने क्या सीखे लो कि यहाँ जब भी एसिड होगा तो ऐसे ही नाम लिखेंगे लोग, कार्बन एसिड एनहाइड्राइड होगा तो उसको एसिड बना लेंगे लोग, फिर उसका नेमिंग कर देंगे लोग। एक और चीज हम लोगों ने सीखा लो कि जब इसका कार्बन पीसी में शामिल होगा तो वही लगेगा, नहीं शामिल होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। क्लियर है। तो इसको नोट कीजिए फटाफट, बाकी के लिए भी एक एक एग्जाम्पल हम लोग अभी देखेंगे लोग। चलिए आइए हम लोग इस लास्ट कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। ये इसमें क्या है, इसमें जितना बाकी था सबका एग्जाम्पल करा दिए। आपको बस ऐसे याद नहीं कि जो एक के लिए रूल लगाएंगे वो सबके लिए रूल होगा, इसीलिए कैटेगरी वाइज डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं कि इसमें जितना भी फंक्शन ग्रुप है एक रूल यदि जिसके लिए सीखे लो तो वो सबके लिए रूल अप्लाई करेंगे लोग। ऐसा नहीं होगा कि एक के लिए अलग रूल होगा दूसरे के लिए अलग होगा, आप उनका ट्रिक है, ऐसे अलग अलग रूल नहीं चलता है, सबके लिए सेम रूल है। क्लियर है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नाम क्या है। तो ये सर क्या है, ईस्टर है, यहाँ है। तो इसका सर पीसी का चुनाव करना है तो सिंपल से किसी कार्बन से हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग, किस साइड जाएंगे लोग, जिस साइड मल्टीपल वन का नंबर मैक्सिमम मिल जाए। यहाँ मल्टीपल वन रहते हैं, यहाँ से हम लोग नीचे न जाकर सीधे चले। क्यों सर नीचे नहीं गए, नीचे 2 कार्बन था, सीधे 1 कार्बन था, लेकिन सर नीचे इसलिए नहीं गए, नीचे और जाते तो कोई मल्टीपल वन नहीं मिलता, सीधे एक मल्टीपल मिल गया। नंबरिंग सर कहाँ से करना है, तो आपने बताया कि सर नंबरिंग कहीं भी इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। अब ये सर इसका नेम लिखना है हमें, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे लोग, तो सिंपल से जैसे पहले पढ़े लो वैसे नेमिंग कर लेना है। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है उसको भी भुला देना है, मान लें वहां कुछ नहीं है, बस ये इधर जो है इसका पहले नेमिंग करना है, उसके बाद उसका काम बताएंगे क्या करना है। तो सर देखिए यहाँ क्या है 2 पे इथाइल है तो 2 पे इथाइल लिख देंगे लोग। 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। डबल बॉन्ड सर कितना पे है, 2 पे आया तो उसके लिए 2 पे ENA हो जाएगा। अब सर क्या लिखने देखिए, ईस्टर के कार्बन शामिल हुआ है जिसके लिए क्या लिखेंगे लोग OA, नहीं शामिल हुआ होता तो कार्बोक्सिलोइड हो जाएगा। पहले जैसे पढ़ा सेम वैसे रूल लगेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ई को हटा देंगे लोग क्योंकि यहाँ आ क्या रहा है O और 2 वॉवेल साथ में लिखना है, यहाँ OH हो जाएगा। इतना काम कर लीजिएगा लोग। उसके बाद से ऑक्सीजन से जो भी जुड़ा होगा उसको उठा के पहले लिख देना है। अल्फाबेटिकल में पहले है या बाद में उससे कोई इसको मतलब नहीं होता है। ऑक्सीजन से जो जुड़ा होगा सबसे पहले उसका नाम लिखना है, यानी नहीं आपको पहले क्या करना है, जैसे पहले हम लोग पढ़े लो वो सभी रूले लगा के इसके नाम लिख दे लो। ऑक्सीजन से जो होगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी हो उसका नाम सबसे पहले लाकर लिख दीजिएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा, बहुत मजा भी आया होगा। आइए हम इसको देखते हैं हम लोग। ये सर इसका क्या करेंगे, ये भी इसी कैटेगरी का फंक्शन होता है क्योंकि एक्स में हम लोग जानते हैं लोग FCl BRI कुछ भी हो सकता है। तो इसका पीसी का सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग, यही से होगा। नंबरिंग में सर कहाँ से होगा, इसी कार्बन से होगा। कोई भी कुछ भी जुड़ जाए स्टार्ट नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, यही से करेंगे। सर देखिए Cl कहाँ है, एक पे Cl है, एक 2 पे Cl है, नहीं ऐसा काम नहीं करना है। यह Cl फंक्शन रूप में कार्बन जुड़ा हुआ है और यह अदर जुड़ा हुआ है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन बनेंगे लोग, इसको फंक्शन रूप में शामिल रखेंगे लोग। मतलब इसका नाम पहले लिखाएगा उसका नाम बाद में लिखेगा, इसीलिए इसको आपको दिए हुए हैं। देखिए सर इसका क्या है 2 है तो 2 पे क्या लिख देंगे लोग, क्लोरो, पहला कैटेगरी। उसके बाद सर क्या होगा 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बना तो सर जी AN हो जाएगा। और इसके लिए देखिए सर लगाना क्या है ऑयल, तो फिर यहां से E हट जाएगा और क्या लग जाएगा ऑयल। कार्बोनिल क्यों नहीं लिखे हैं क्योंकि इसके कार्बन पीसी में शामिल हुआ है। और लास्ट में इसके लिए Cl के लिए क्लोरो ना लिखे क्लोराइड लिख देना। Br होता तो सर जी ब्रोमाइड होता, I होता तो आयोडाइड होता और F होता तो फ्लोराइड होता। मीन्स यहाँ जो भी होगा इसका नाम ऐसे लिखेंगे, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्लियर है। ये सर इसका नेमिंग कैसे लिखेगा, तो इसका भी जान देंगे पीसी ऐसे ले लेंगे लोग, क्योंकि आपको बताया था कि जब भी फंक्शन का कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होगा तो उसके कार्बन के पीसी में आप लोग शामिल नहीं करते लोग। क्लियर है। अब क्या कीजिए सर नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से जुड़ा है उसको कम से कम कार्बन नंबर मिले, तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं लोग, तो उस साइड जाएंगे लोग जिस साइड मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले। सर देखिए यहाँ से जाते हैं तो 1 2 पे मल्टीपल मिलेगा, जबकि यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3,
यानी सर यहाँ से कितना मिल रहा है 1 पे मल्टीपल, जबकि यहाँ से पहला कहाँ मिल रहा है 2 पे मल्टीपल। तो सर हमने किसको कम से कम नोट देना है मल्टीपल, इसीलिए हम नीचे नहीं जाएंगे उसको छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6। नाम सर सबसे पहले किसका लेके आएगा जो सब्स्टिट्यूएंट है मीन्स बी आर का। तो 6 पे सर क्या आ जाएगा ब्रोमो। सर यह क्लोज रिंग है तो इसके लिए क्या लिखा गया साइक्लो। 6 कार्बन है तो सर इसके लिए हेक्सा। डबल बॉन्ड देखिए कहाँ कहाँ है, एक तो 1 पे है और एक कहाँ है 5 पे है, तो 1,5 2 है तो डाई और डबल बॉन्ड के लिए सर जी ये नहीं हो जाएगा। क्लियर है। अब फंक्शनल के लिए कहाँ लगा देंगे लोग ए एल, क्योंकि यहाँ जब भी इसका फंक्शन वो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के कार्बन जब पीसी में शामिल होगा तो ए एल लगेगा, नहीं शामिल होगा तो कार्बोल्डिहाइड लग जाएगा। यानी कि यहाँ से ई को हटा देंगे लोग ए एल लगा देंगे। अब कहिए सर इसका पोजीशन नहीं लिखिएगा, एक फंक्शन ग्रुप होता है वो भी क्लोज रिंग से जुड़ा होता है तो उसका पोजीशन नहीं लिखना है, क्योंकि नंबरिंग का स्टार्ट हम लोग यही से करते हैं। क्लियर है। अब आइए एक या 2 और कंपाउंड बचा हुआ, उसके बाद से इस कैटेगरी का भी जय हिंद जय भारत हो जाएगा। और 2 कैटेगरी बचा है बस, वो थोड़ा थोड़ा है वो इजीली समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट लगेगा उस सब में। ये सर इसका पीसी कैसे हो जाएगा, देखिए फंक्शन ऑफ डायरेक्ट क्लोज रिंग से, फिर फंक्शन ऑफ डायरेक्ट क्लोज रिंग से। मतलब सिंपल सी है सर, बात साफ है कि हम लोग क्या करेंगे लोग क्लोज रिंग को पीसी ले लेंगे लोग। और नंबरिंग सर हम लोग वहां से करेंगे जहां से फंक्शन से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले। मतलब कि सर ये भी बात साफ है, इस कार्बन को और इस कार्बन को, इन तीनों कार्बन को नंबरिंग वहां से हमें करना है जहां से इसको कम से कम नंबर मिले। क्लियर है। वहां से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे ना जहां से इस कार्बन को क्या मिलेगा कम से कम नंबर मिलेगा। यार सिंपल सी बात है, यहाँ से करें तो क्या मिलेगा 1 2 3 मिलेगा। सर यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा 1 2 3 मिलेगा। दोनों साइड से देखिए सर जी नंबरिंग उसका सेम आ रहा है, तो किसको कम नंबर देंगे लोग, तो मल्टीपल वन को कम नंबर देंगे। सर इधर से ज्यादा मल्टीपल में कितना नंबर मिल रहा है 1 नंबर नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ 1 और 2 के बीच में मल्टीपल वन है, जिसके बीच में होता है उसको लेके चलते हैं लोग। तो 1 2 के बीच में तो है नहीं। सर इधर से आएंगे तो कहाँ मिलेगा हमें, पहला 4 पे मिलेगा, क्योंकि 4 से नहीं जा रहे हैं लोग। लेकिन अंदर से गए तो कहाँ मिला है 3 4 है नहीं कि 3 पे मिला है। तो सही कौन होगा, अंदर वाला बाहर वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है। आप सर देखिए इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, तो इसका नाम कैसे लिखिएगा, तो इसका नाम सर सिंपल से सबसे पहले क्लोज है तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे लोग साइक्लो लिख देंगे लोग। क्लियर है। अब सर ये 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल लिख दीजिए। डबल बॉन्ड कितना पर है 3 पे, तो उसके लिए ई एन लिख देंगे लोग। क्लियर है ना। अब सर जी फंक्शन कहाँ है, एक तो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, तो 1 2 3 है तो ट्राई। अभी इसका कार्बन पीसी में शामिल नहीं हुआ है, यानी कि नहीं हुआ तो क्या लगाएंगे लोग कार्बोनाइट्राइल। शामिल हुआ रहता तो क्या लगाते लोग केवल नाइट्राइल लगाते लोग। तो ये क्या आ जाएगा सर जी 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है। अब आइए लास्ट बच गया, इसका नेमिंग करते हैं लोग। सर देखिए अभी इसी कैटेगरी का है, क्योंकि यहाँ से हम लोग लेते हैं लोग तो यह एमाइड हो जाएगा। और एमाइड 3 टाइप्स का होता है, 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड। तो आपको बस टेंशन ले, कोई भी एमाइड हो पीसी का नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग, इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे लोग। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ गए। अब यहाँ सर देखिए नीचे जाएंगे 1 मल्टीपल मिलेगा, और सीधे जा रहे हैं तो भी 1 मल्टीपल मिल रहा है, मीन्स हम लोग कहाँ चले जाएंगे लोग, सीधे चले जाएंगे लोग। क्लियर है सर जी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे तो इसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अभी एक क्या कार्बन हो गया और एक क्या कार्बन, इन दोनों को हमें क्या करना है सबसे पहले नाम लिखना है। लेकिन देखिए सर यहाँ भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, जो कि इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम भी मिथाइल है, जबकि इसका नाम सर क्या होगा, तो देखिए ना भाई बॉन्ड से जुड़ा होता है तो सिंपल सी था किसका नाम क्या होगा मिथाइल होता। लेकिन 2 से जुड़ा हुआ है तो आपको बस सर 2 जैसे यहाँ बना है तो इसके बीच में डबल बना गया, तो डबल के लिए हम लोग लगा दे क्या हम लोग ई एन। देखिए 2 चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए इसमें शादी ही होता है, तो 2 लोगों को जोड़ने के लिए बीच में अगुआ का यूज आ ही जाता है। तो यहाँ भी अगुआ आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे उसको आईडी कहा जाएगा, मतलब एक प्रीफिक्स आ जाएगा जो दोनों को क्या कर देगा जोड़ देगा, वो कहा जाएगा आईडी कर देगा। तो इसका नाम कहा जाएगा मिथाइलिन, या फिर इन केस ऑफ मिथाइल मिथाइलिन भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ये सर इसका पोजीशन कितना है 2 है, तो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन है सर जी इथाइल।
तो इथाइल का सबसे पहले नाम लिखा, इथाइल जुड़ा कैसा है सर, एन से, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एन इथाइल हो जाएगा। फिर से देखिए मिथाइल आएगा अल्फाबेटिकल में पहले, उसके बाद मिथाइलिन आएगा। तो एक मिथाइल एन से जुड़ा है और एक मिथाइल 3 से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लोग, एन को 3, 2 है तो डाई, और क्या 2 है, मिथाइल, एन को 3 डाई मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद सर जी क्या होगा, तो उसके बाद देखिए फिर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइलिन, तो 2 पे मिथाइलिन हो जाएगा। उसके बाद इसमें 4 कार्बन है तो 4 के लिए बी उठ जाएगा, डबल वन का है 3 पे तो ई है नहीं, और इसका कार्बन पीसी में शामिल हुआ है तो इसके लिए क्या लिखेंगे लोग, एमाई, और नहीं हुआ रहता तो कार्बोक्सामाइड हो जाता है। यहाँ से ई को हटा देंगे और लिख देंगे लोग एमाइड। क्लियर है, तो ले लो इसको बराबर नोट कर लिया। अब 2 कैटेगरी बचा हुआ, इसको भी कंप्लीट कर लिया। हम लोग सीखते हैं ना कैटेगरी थर्ड का हम लोग नेमिंग कैसे करना है। ये कैटेगरी थर्ड का यदि आपको नेमिंग लिखना हो तो आपको इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें खुशी है, एकदम खुश हो जाए लोग कि इसमें केवल एक ही आता है। और इसका लिए इसमें क्या होगा, इसका नाम कीटोन होता है, और इसमें कार्बन जो भी होगा C++O के दोनों साइड कार्बन जुड़ेगा। मीन्स कीटोन कब कहा जाएगा, जब C++O के दोनों साइड कार्बन जुड़ेगा तो ही इसको कीटोन कहा जाएगा। यह खुश हो जाएगा लोग। अब इसमें इसका पीसी चुनाव करने के लिए रूल क्या होता है, तो कीटोन का जो कार्बन है किसी भी कंडीशन में इस कार्बन को पीसी में आपको शामिल कर लेना है। एट एनी कंडीशन इसके कार्बन को पीसी में शामिल करेंगे करेंगे करेंगे। क्लियर है, देखिए सर यहाँ हम लोग पीसी में शामिल करना स्टार्ट करने नहीं बोला जा रहा है, इसके पहले वाला जो था उससे स्टार्ट कर रहे थे लोग। यहाँ क्या करना है, इसको शामिल करना है। ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे ले लिए लोग। अब इसको क्या करेंगे लोग, यहाँ से इस साइड चले जाएंगे लोग और यहाँ से इस साइड चलेंगे। अब यहाँ से सीधे जाएंगे कोई मल्टीपल नहीं, नीचे भी जाएंगे कोई मल्टीपल नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे लोग, कार्बन का नंबर देखेंगे। नीचे जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा और ऊपर जाएंगे लोग तो एक ही कार्बन मिलेगा, इसीलिए नीचे चलेगा। यहाँ से हम लोग कहाँ चलेंगे लोग, सीधे, क्योंकि नीचे कोई कार्बन ही नहीं था। नंबरिंग आपको वहां से करना है जहां से इससे कीटोन वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 मिलेगा, यहाँ से 1 2 3 4 मिलेगा, दोनों साइड से इसका नंबर सेम आएगा। तो क्या करेंगे लोग, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखा जाएगा। यहाँ से 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है, इसीलिए हम इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा। नेम तो सबसे पहले किसका लिखाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का लिखाएगा। तो यहाँ का इसका नाम ब्रोमो होगा, उसका नाम मिथाइल होगा। तो पहले कौन आ जाएगा, ब्रोमो, कितना पे है 2 पे, 2 का आ जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद सर क्या आ जाएगा, 5 पर मिथाइल हो जाएगा, 2 ब्रोमो 5 मिथाइल। और सर जी क्या करें, हम तो कोई सब्स्टिट्यूएंट टोटल 7 कार्बन है, तो इसके लिए हेप्ट लिख देंगे लोग। क्लियर है, अब उसके बाद क्या कीजिएगा लोग, तो देख 2 ब्रोमो हो गया, 5 मिथाइल हो गया, हेप्ट हो गया। अब हम लोग देख लेंगे लोग कि इसके लिए क्या सिंगल बना है कि डबल बना है। तो सर सभी जगह पे सिंगल ही सिंगल केवल दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे लोग, ए नहीं लगा देंगे लोग। अब इसके लिए क्या लगाना है, देखिए ओ नहीं लगा देना है, लेकिन ओ नहीं जब भी आएगा अपने पोजीशन लेकर के आएगा, ओ नहीं बिना पोजीशन का कभी नहीं आएगा। तो ओ इसका पोजीशन कितना है 4, तो 4 लिख देना। यहाँ वो है यहाँ ई है, तो पहले वाले को हम लोग क्या कर देंगे लोग, हटा देंगे लोग। क्लियर है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि इस कार्बन का जो कीटोन वाला कार्बन है, एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में इस कार्बन को पीसी में शामिल करना ही है। तो सिंपल सी तो बात है कि लोग पीसी में क्या करेंगे लोग, इसको शामिल करेंगे लोग। अब आप जानते हैं कि पीसी ओपन और क्लोज को एक साथ लेता नहीं है, यानी कि यह शामिल होगा तो यह क्लोज वाला नहीं होगा। इसके पहले क्या रूल था कि इसके कार्बन डायरेक्टली क्लोज रिंग से जुड़ा है तो वह क्या होता है, शामिल क्लोज रिंग को करते थे लोग, फंक्शन ग्रुप को हटा देते थे लोग। लेकिन यहाँ रूल कहता है कि इसके कार्बन किसी भी मतलब से जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा हो, पीसी में शामिल करना है करना है करना है। क्लियर है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसका तो पोजीशन 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको कम से कम नंबर देना है। तो नंबरिंग सबसे पहले किसका लिखाएगा, इसका 1 पे क्या है सर, क्लोज है, तो साइक्लो लिख दीजिए। 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा। सिंगल बन है एएनई, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है तो उसके लिए वाई लिया जाएगा, यानी कि हेक्साइल 2 कार्बन है तो ईथ
सिंगल बना है तो एन, और इसके लिए सर क्या आ जाएगा ओन, यानी कि 1 ओन हो जाएगा। यहाँ से फिर क्या आ जाएगा ई हट जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग कीटोन भी समाप्त हुआ। अब आइए लास्ट कैटेगरी बचा, आइए अब हम लोग लास्ट कैटेगरी बस बचा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी का आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें इस कैटेगरी में जितना भी फंक्शन है किसी के पास अपना कार्बन नहीं है, जितना भी लिखे हैं सबको देख लीजिए किसी के पास अपना कार्बन नहीं है, केवल लास्ट वाले के पास सिर्फ कार्बन होता है। और वह कार्बन जो होता है या पीसी में शामिल होता है, पीसी में शामिल कौन होता है, एन होता है। तो आपके पास ये नहीं कि इस कैटेगरी में जितना भी फंक्शन है किसी के पास कार्बन नहीं होता है, और इस कैटेगरी का नेमिंग हमें करना है तो बस यार कुछ नहीं करना है, यह जिस कार्बन से जुड़ जाएगा उस कार्बन को शामिल कर लेना है। देख कीटोन और यह लगभग सेम है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कीटोन के बाद अपने कार्बन होता है, इसके पास अपने कार्बन नहीं होता, लेकिन यह किसी कार्बन से जुड़ा होता है। तो जो कीटोन के लिए रूल अप्लाई कर रहे थे लोग, सभी रूल इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ये सर क्या करेंगे लोग, यहाँ OH है, OH जिस कार्बन से जुड़ गया, यानी कि इस कार्बन को हम लोग किसी भी कंडीशन में पीसी में शामिल कर लेना है। इस कार्बन को हम लोग ऐसा कोई कंडीशन होगा जिस कंडीशन में इसको छोड़ दे, यानी कि सभी कंडीशन में इसका क्या करेंगे लोग, पीसी में शामिल हम लोग करेंगे लोग। तो देखिए सर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग इस कार्बन को पीसी में शामिल करेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है, सीधा ही चले जाएंगे लोग। कीटोन क्या कहता था कि नंबरिंग वहां से करना है जिस साइड से हमको कम से कम नंबर मिले, तो इसमें भी जिस कार्बन जुड़ा होगा उस कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए हम इधर से करेंगे तो ये कितना मिलेगा 2 पे, जब इधर से करते तो अधिक पे मिलता है, तो इसीलिए नंबरिंग कहां से जाएगा, उधर से जाएगा। तो क्या रहेगा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मल्टीपल वन को देख के चलते हैं तो नंबरिंग किस साइड से होता है, तो इस साइड से होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखिए क्या करेंगे लोग, टोटल सर कितने कार्बन है, 7 है, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे लोग, हेप्टा हो गया। डबल बॉन्ड सर कहाँ है, एक तो 1 पे है, दूसरा 4 पे है, तो क्या कर देंगे लोग 1,4, दो है तो डाई और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देना है, EN। क्लियर है? उसके बाद सर क्या करेंगे लोग, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है 6 पे, तो इसके लिए क्या करेंगे 6 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। आप देखिए सर इसका क्या है, फंक्शन कहाँ जुड़ा हुआ है 2 पे, और फंक्शन में लगाना क्या है ORL, तो क्या आएगा 2 ऑल हो जाएगा। यहाँ एक चीज आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर यहाँ ट्रिपल वन को बाद में, डबल वन को पहले आपने इसलिए लिखा है कि डबल वन पहले है ट्रिपल वन बाद में है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब डबल और ट्रिपल एक साथ आता है तो पहले ट्रिपल वन का अधिक प्रायोरिटी रहता है इन केस ऑफ डबल वन। क्लियर है? आपको बस ऐसे नहीं कि डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ कभी भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो पहले में किसको अधिक प्रायोरिटी देंगे लोग, डबल वन का अधिक प्रायोरिटी देता है ना ट्रिपल वन को। क्यों सर, इसके लिए ऐसा रूल क्यों है, क्योंकि डबल वन के लिए क्या लगता है ENE और ट्रिपल वन के लिए क्या लगता है YNE। अब आपसे पूछा जाए कि अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, यार सिंपल सी बात है कि पहले ENE आता है फिर उसके बाद YNE आता है। क्लियर है? तो इसलिए अल्फाबेटिकल रूल में नंबरिंग भी और डबल और ट्रिपल दोनों साइड सेम पोजीशन आता है, तो डबल वन को पहले प्रायोरिटी देंगे और ट्रिपल वन को बाद में, इसीलिए वहां भी रूल में भी आपको लिखा रखेगा। अब ये इसका सर जी है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यह फंक्शन रूप है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह फंक्शन रूप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यह फंक्शन रूप इस कार्बन से जुड़ा है। यानी कि हम लोग पीसी को ऐसे सिलेक्ट करना है जिससे कि यह तीनों कार्बन पीसी में शामिल हो जाए। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेंगे, रुकना नहीं है बीच में, गाड़ी अपनी लास्ट में ही ब्रेक लगाना है, लेकिन क्या करना है यहाँ से हम लोग नंबरिंग करें पीसी सिलेक्ट करेंगे वैसे जैसे कि जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन पीसी में शामिल हो सके। क्लियर है? अब नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे लोग, वहां से करेंगे जहां से फंक्शन को कुछ जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिलेगा। यहाँ मिस्टेक क्या होता है कि स्टूडेंट इस साइड से नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं जो कि गलत होगा, क्योंकि हमको रूल पहले ही बता दिए हैं कि फंक्शन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को कम से कम नंबर चाहिए, यानी कि नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। क्लियर है? अभी इसमें सर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सिंपल से पहले किसके नाम लिखेंगे लोग, पहले इसका आ जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर देखिए क्या करेंगे लोग, डबल वन है तो उसके लिए कितना डबल वन है 3 पे, तो उसके लिए 3 ENE कर देंगे। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है सर,
टोटल क्या है, फंक्शन कहाँ कहाँ जुड़ा है, 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 1 2 3। सर 3 के लिए क्या लिखेंगे लोग, ट्राई। और SO3H के लिए देखिए क्या लिख रखे हैं, सल्फोनिक एसिड, यानी कि बस सल्फोनिक एसिड कर देंगे। देखिए सर सिंपल सी तो बात है कि जैसे पहले हम लोगों ने काम किया था बिना फंक्शन के ऊपर नाम लिखा था, वैसे ही इसका भी लिखना है, बस लास्ट में एक नया वर्ड लाके जोड़ देना है, सल्फोनिक एसिड। बस नंबरिंग के लिए फंक्शन का रूल चलता है, बाकी सब चीज सेम रहेगा, जैसे पहले करते हैं ना वहां भी ऐसे करो। आप लोग देख लिए बोले इतना मजेदार ट्रिक बनाया कि आप सोचे भी नहीं होंगे। वीडियो को थम्स अप जरूर कर देना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में बाई ईमेल सेंड कीजिए लोग, ताकि हम लोग जो ब्रह्मस केमिस्ट्री आपके लिए लाया गया है पूरा फेमस हो जाए, आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट को प्रॉफिट भी हो सके और हम लोग का ही टॉप लिस्ट में नाम आ सके। इस बार का हमारा वादा है कि जेईई और नीट में अपना ही स्टूडेंट का टॉप लिस्ट में नाम लाना है। क्लियर है? तो चलिए लो इसको देख लीजिए लोग। आइए हम 2-3 और इस पे एग्जाम, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं लोग। अब देखिए सर इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा लोग। इसका हमें नंबरिंग करना हो, मतलब नेमिंग लिखना होगा, ठीक है। तो इसको नेमिंग के लिए आपने क्या कीजिएगा, कुछ आपको नहीं करना है, बस इसका नेमिंग के लिए आपको क्या कर देना है, देख लीजिएगा लोग कि इसमें कौन सा फंक्शन ऊपर जो है वैसे ही पहले वाले ही है, अलग से इसके लिए एक्स्ट्रा रूल कोई नहीं चलेगा। तो सर एबीसी कैटेगरी का फंक्शन ऊपर है, नहीं कि यह फंक्शन हो गया जिस कारण जो है इस कारण को पीसी में शामिल करना है, तो सिंपल से है ऐसे पीसी लेंगे। नंबरिंग वहां से करना है जहां से जिससे जुड़ा है उसको कम से कम नंबर मिले, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब सर क्या करेंगे लोग, देखिए ध्यान से, इसके हम लोग 1 2 3 ऐसे लिख लिया लोग। अब हम लोग 3 का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। 3 के लिए प्रो सिंगल वन है तो इसके लिए ए नहीं आ जाएगा। क्लियर है? और सर इसके लिए क्या लगा देना है, देखिए मीन, लेकिन यहाँ पोजीशन आप लोग कभी भी लिख दीजिएगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि पोजीशन लिखना है कि नहीं लिखना है, तो गलती नहीं होगा, पोजीशन हमेशा लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो सकता है। हाँ चेंज कभी कल नहीं होता है, तो आप लोग उतना भी कंफ्यूजन नहीं पड़ना है, क्योंकि हम लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उसको अभी आपको उसमें डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। ये क्या करना है, यहाँ से जुड़ता है तो 2 नंबर हो जाता है, यानी कि यहाँ 2 आ जाता है। तो यह रूल दिया होता है कि पोजीशन चेंज होता है तो लिखते हैं, नहीं होता है नहीं लिखते हैं। लेकिन देखिए यदि पोजीशन चेंज हो न लिखेगा तो गलत हो जाएगा, पोजीशन चेंज नहीं होगा तो भी लिख दीजिएगा तो भी सही ही होता है, गलत नहीं होता। तो इसीलिए आप बस यही याद रखिए रूल कि पोजीशन चेंज हो या ना हो, हम लोग क्या करना है, हमेशा जब भी ये मीन का नाम है, मतलब इसमें से जो भी कैटेगरी का फंक्शन ऊपर है किसी के नाम लिख लो, बिना पोजीशन में हमेशा पोजीशन लिख दीजिएगा। सर इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे लोग, इसमें तीनों साइड आ गया है, तो जस्ट लाइक एरेमाइड हम लोग क्या करेंगे, इस बेचारा को भगा देंगे लोग। और दोनों साइड देख लेंगे लोग पीसी कौन हो, किसी एक को पीसी मानेंगे लोग, बाकी 2 को सब पीछे मानेंगे। ये सर यहाँ 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन है, मल्टीपल बन किसी में नहीं है, तो सिंपल से जहाँ कार्बन अधिक है वो हमारे क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। तो अब पीसी हुए नहीं किया, दोनों क्या हो गया, सब पीछे। नंबरिंग सर यहाँ से कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सर यह दोनों कहाँ से जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे लोग, एन को एन 2 है तो डाई और क्या है, मिथाइल, एन को एन डाई मिथाइल इथाइल हो जाएगा। उसके बाद सर देखिए 2 कार्बन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे लोग, 8 हो जाएगा। इसके बीच में सिंगल बना तो सर उसके लिए क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। और लास्ट में सर आपको क्या कर देना है, एन है, एन के लिए हम लोग क्या लिख देना है, ए मीन लिख देना है, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, एन को एन डाई मिथाइल इथाइल इथेन माइन। इसका सर पीसी कैसे लिखिए, यार सेम तो है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 ही कार्बन है, तो सर पीसी कौन सा होगा, यार सिंपल सी बात है, किसी एक को पीस मानेंगे लोग, 2 को सब्स्टिट्यूशन मान लेंगे। तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा, ये बी एन से जुड़ा है, बी एन से जुड़ा है, दोनों सेम है, तो क्या कर देंगे लोग, एन को एन डाइथाइल हो जाएगा, फिर इथेन है और उसके बाद एमाइन हो जाएगा। आई होप कैपिटल लिख लीजिएगा लोग। यहाँ नहीं सर इसका पीछे कैसे लेंगे लोग, यह एच है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो हम लोग इस कार्बन को पीसी में शामिल करेंगे, यानी कि इसके चलते पूरा क्लोज रिंग को पीसी ले लेंगे लोग। अब सर नंबरिंग करना है, नंबरिंग वहां से करेंगे
जहां से इस कार्बन को कम से कम नंबर मिले, यानी कि यहीं से नंबरिंग कर देंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद सर क्या करेंगे लोग, नीचे भी जा सकते हैं लोग, ऊपर भी जा सकते हैं। किस साइड सर जाए, तो देखिए भाई टेंशन लेना है, यहाँ से गए तो 1 2 पे मल्टीपल बनेगा, और यहाँ से हम लोग जाते लोग तो कितना आएगा 1 2 3, यानी कि 2 3 के बीच में मल्टीपल बना रहा है। यदि इधर जा रहा है तो 2 पे मल्टीपल बनाएगा, नीचे जा रहा है तो 1 पे मल्टीपल बनाएगा। कम किस साइड से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, यह हमारा सही हो जाएगा। तो क्या आएगा 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो सर देखिए पहले क्लोज रिंग है, तो क्लोज के लिए हम साइक्लो लिखा करते हैं लोग सर जी। 6 कार्बन है तो इसके लिए हेक्सा लिखा करेंगे। क्लियर है? उसके बाद सर देखिए हेक्सा डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 पे है और 6 5 पे है, तो क्या आ जाएगा 1 5 2 है, तो डाई और डबल बॉन्ड के लिए PN। और सर इसके लिए क्या लगाना है, देखिए तो यहाँ थायोल और मार्केप्टन, पोजीशन क्या है 1, लेकिन ये को रहेगा तो पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या आ जाएगा साइक्लो हेक्सा 1 5 डाइन थायोल। क्लियर है? अब देखिए सर इसका हमारे NC हो गया जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो यह इस कारण जुड़ा हुआ है, या इस कारण जुड़ा है, यानी कि पीसीएम में ऐसा लेना है जिससे कि यह दोनों कारण पीसी में शामिल हो सके। तो सर सिंपल सी बात है कि हम लोग पीसी क्या कर देंगे, आपने तो बताया है कि 1 हुआ तो जोड़ देना है, 1 हुआ तो स्टार्ट करना है, 2 हुआ तो जोड़ देना है, 3 या 3 से अधिक हुआ तो छोड़ देना है, तो इसीलिए हम लोग दोनों को मिला देंगे। अब आपको क्या करना है सर जी, नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे लोग, या फिर कहां से कर सकते हैं लोग, यहां से कर सकते हैं लोग, उस साइड से करेंगे जहां से मल्टीपल फंक्शनल रूप से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले। यहां से किए हैं तो 1 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, यहां से यदि करते लो तो कितना मिलता, 1 2 पे मिलता, मतलब उधर से पहला 2 पे मिलेगा, यहाँ से पहला 1 पे मिलेगा, तो सही कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। और सर नाम सबसे पहले किसका लिखा आएगा, इसका, तो 2 पे क्या आ जाएगा, डबल बन है तो इथ, डबल बन के लिए EN, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो उसके लिए YL, तो 2 क्या आ जाएगा, इथेनाइल हो जाएगा। उसके बाद सर 5 कार्बन है तो पेंट लिख दीजिए, सिंगल बना तो सर इसके लिए क्या आ जाएगा, ANE हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद सर देखिए 2 इथेनाइल पेंटेन, उसके बाद सर फंक्शन कहाँ है, एक 1 पे और एक 4 पे है, तो 1 4 2 है तो सर डाई हो गया। और इसके लिए लिखना क्या है, देखिए तो आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइल, तो दोनों में से जो आपकी मर्जी वो लिख दीजिए, आइसोनाइट्राइल। लेकिन नहीं, यह जो था यह ओल्ड कंसेप्ट है, अभी मॉडर्न में इसके हेल्प से लिखा जाता है, मतलब जो हम लोग मॉडर्न नेमिंग करते हैं लोग इसके हेल्प से करते हैं लोग। तो ये सर जी उसको कैसे करेंगे लोग, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे लोग, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लिख दिए, 2 पे क्या आ जाएगा, 2 इथेनाइल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट जो भी होगा उसको पहले लिख देना है, वैसे ही जैसा होगा वैसे लिख देना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, कार्बाइल लिख देना है, कार्बाइल, उसके बाद एमिनो फिर लिख देना है। उसके बाद सर क्या करेंगे लोग, तो उसके बाद देख लीजिए बाकी जो बच गया था नो, इतना लिख देना है, आइसोनाइट्राइल केवल हटा दीजिएगा लोग, और बाकी क्या बच गया था, पेंटेन 1 4 डाई, तो उसको लाके वहां लिख देंगे लोग, सॉरी केवल पेंटेन कार्बाइल एमिनो कहाँ का है उसका पोजीशन लिखना पड़ेगा, एक तो 1 पे एक पे 4 पे, तो 1 4 डाई कार्बाइल एमिनो पेंटेन। मीन्स आपको देखिए कुछ नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूएंट में जैसा लिखते हैं लोग वैसे ही लिखेंगे लोग, मतलब उसके लिए जो रूल है वही लिखेंगे लोग। बस करना है क्या हम लोग का, जो पहले लिखते हैं लोग उसको क्या कर देना है, सबसे पहले लिख देना है, जो बाद में लिखते हैं लोग उसको फंक्शन में पहले लिखेंगे लोग, कार्बाइल एमिनो जितना होगा उसके नंबर के साथ। और जो हम लोग सब वर्ड लिखते हैं लोग उसके बाद ए नहीं लगाते हैं लोग, ENE YNE, इसको सबसे लास्ट में पेंटेन पेंटीन पेंटाइन। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत मजा होगा, कम से कम टाइम में आपको बहुत अच्छा कुछ पढ़ा भी दिया है, क्योंकि आपको जो नोमेनक्लेचर में 1 मंथ लगता है
उसके अप्रॉक्स 1 आवर्स में कंप्लीट कर दिए। क्लियर है। अब ये इसके बाद सबका पॉली फंक्शन में पॉली फंक्शन का भी इसमें नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसके लिए वीडियो अपलोड एक अलग से कर चुके हैं। बस जाके 20 मिनट का और लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा। लो आपको पॉली फंक्शन कंप्लीट एरोमेटिक वाला भी लेक्चर बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। लो मतलब आपका नोमेनक्लेचर हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो भी 1 आवर्स में, ओनली फॉर 1 आवर, वो भी पूरा कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ। बस देखिए काम क्या है, एनटीए का काम है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर देना, आप का काम है आपको थ्योरी प्रैक्टिस कर देना, और तीनों आदमी का मिल के इस साल का टॉप लिस्ट में नाम हमें अपना ही लेकर आ जाना है। क्लियर है। आई होप कि बहुत मजा होगा। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए लो, और अपने सभी ग्रुप के में एज पॉसिबल मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।